ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज हमारा दूसरा दिन है, रेकी सीखने का दूसरा दिन। गुरु वंदना करते आगे बढ़ते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम गुरु की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, आपके माता पिता को, आपके परिवार को धन्यवाद, भैया के परिवार को, भैया के माता पिता को धन्यवाद, मेरे परिवार को और मेरे माता पिता को धन्यवाद। आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, साथ में मेरा भी धन्यवाद। ओके। रेकी सीखना इतना आसान, कोई टेंशन लेना नहीं। बिल्कुल ऐसे बैठ जाना जैसे कि आप घर पे बैठते हो हमेशा। कोई टेंशन लेके नहीं सीखना। आराम से सीख जाओगे 4 दिन के अंदर। और 4 दिन के बाद क्या करना है वो भी बता देता हूँ। 4 दिन के बाद जो होगा वो आप सोच नहीं सकते। आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा। ऐसे ही होगा। कभी कभी ट्राई करके देख लेना। किसी को गर्म पानी चटका लग गया, दूध गिर गया, तेल गिर गया हाथ के ऊपर, या सब्जी काटते काटते चाकू लग गया, कुछ नहीं करना। सिर्फ पकड़ना, ऐसे पकड़ना। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा 120 सेकंड, माने 2 मिनट। 2 मिनट के बाद हाथ खोल देना। ना रहेगा दर्द, ना रहेगा निशान, और ना रहेगा खून। ना बजेगी बांसुरी, ना बजेगा बांस। वो बोलते ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इस तरह से ये चीजें क्यों होगी? क्योंकि आपके हाथों से निकलेगी। आपका शक्तिपात होगा चौथे दिन। शक्तिपात में आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है, हमने आपको बिल्कुल उदाहरण के तौर पे बताया था कि आपके घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग किया हुआ है, लेकिन मेन स्विच ऑन ऑफ है आपका। तो घर के अंदर कितने भी बटन ऑन ऑफ करो ना, फैन चलेगा ना, लाइट चलेगा ना, टीवी चलेगा। जैसे ही मेन स्विच ऑन हो जाएगा सारे गैजेट चलने लगेंगे। उसी प्रकार जिस दिन आपका शक्तिपात होगा उस दिन आपके अंदर की वो एनर्जी, वो आपकी छुपी हुई शक्तियां, वो आपकी हिडन पावर्स, वो आपकी साइकिक पावर, वो आपकी पारमानसिक शक्तियां जागृत हो जाएगी। हमको पारमानसिक शक्तियां क्या है हमको पता नहीं। पारमानसिक शक्तियां माने हमारे अंदर अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं, जिसको साइंस के भाषा में टेलेकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस, थर्ड आई पावर, माइंड पावर, बहुत सारी चीजें हैं। हिप्नोसिस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारी चीजों से इसको लोग जानते हैं। दुनिया के 3% लोग, बहुत ज्यादा आंकड़ा है ये, मुझे लगता है नहीं जानते। दुनिया के 3% लोग वेस्टर्न कंट्री में जानते हैं। इंडिया में 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति जानता है इसका विज्ञान। 1 लाख लोग अगर वहां पर इकट्ठा है, उसमें से एक व्यक्ति जानेगा इसका सीक्रेट। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आवर हिडन पावर? कोई नहीं जानता दोस्तों। इसीलिए ज्यादा करके लोग है ना बीमार रहते हैं। ज्यादा करके लोग चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। पैसे से भी परेशान रहते हैं, परिवार से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों रेकी सीखने का अर्थ है ये पूरा जान लेना कि वास्तविकता में ऐसा क्यों होता है हमारे साथ और लोगों के साथ। रेकी सीखने का मतलब उपचार करना, वो तो आप 2 दिन में सीख जाओगे। लेकिन इसके साथ में जो आप सीखोगे, सचमुच जीवन में आनंद क्या है, खुशी क्या है, परिवार क्या है, रिश्ते क्या है, धन क्या है, इसकी कला क्या है, इसके नियम क्या है। मैंने कल बोला था ना, हर ताले को प्यारे नियम की चाबी लगती है, खुलते हैं ये सारे ताले मेरे अनुभव कहते हैं। धनवान बनना तेरा
जन्म सिद्ध अधिकार है, मांग ले उसको प्यारे, जो देने को तैयार है, देने वाला प्यारे। छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर। ये कविता है मेरी, 2019 में लिखी थी, अभी तक चल रही है। इसके अंदर वही है जो मैंने खुद देखा रेकी सीखने के बाद। लोग रेकी सीखते हैं, आप में से भी काफी लोगों ने रेकी सीखी होंगी। लोग रेकी सीखते हैं, भूल जाते हैं। मैं बोला नहीं, मैंने इसमें रिसर्च किया। मेरे सारे किताब खुद के हैं, मेरे सारे पीडीएफ मैं खुद बनाता हूँ, मेरे सारे कोर्स मेरे खुद के हैं, मेरे सारे शक्तिपात के ऑडियोज मेरे खुद के हैं। मैंने किसी का कुछ भी नहीं लिया। क्यों? कि मैं समझ गया मेरे ही पास खजाना है। और इस खजाने को लुटाने के लिए दोस्तों मैं हर महीने में 4 दिन आता हूँ। और हर महीने में 4 दिन में कम से कम 2,500 से 3,000 लोग सीखते हैं। अब 2,000 लोग भी कम से कम सीखे, और एक महीने में 2,000 परिवार अगर इस विज्ञान को जान गए, तो परसेंटेज हो सकता है बढ़ जाएगा आगे चल के। आज मैं 1 लाख में एक बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझे कल बोलना पड़ेगा 1,000 में एक, फिर बोलना पड़े 100 में एक, फिर वेस्टर्न कंट्री जैसा बोलना पड़े 3%। 3% लोग इस विज्ञान को समझते हैं, और 97 लोगों की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। 90% अर्थव्यवस्था को 3% लोग चलाते हैं। हम बोलते नहीं नहीं, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। गरीब गरीब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अमीर का नियम नहीं जानता। बीमार ज्यादा बीमार क्यों हो रहा है? कि वो स्वस्थ होने का नियम नहीं जानता। यहाँ पर सब कुछ नियम का खेल है। यहाँ पर ईश्वर काम नहीं करते, उन्होंने नियम बनाए और आराम कर रहे, और वो नियम उनके ऊपर भी लागू है। जैसा नियम है गरीब बनने का, अमीर रहने का, स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का, दुखी रहने का, बीमार पड़ने का, नियम है नियम। ये सब नियम से होता है। बताओ मैं कैसे होता है नियम? अब किसी का घुटना दुख रहा है, वो घुटना दुखने वाला सवेरे से शाम तक सबको क्या बोलता है? मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा घुटना दुख रहा है। उसकी गादी सटक गई, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ता, नया लगाना पड़ता। वो व्यक्ति बार बार, जितने भी लोग उसको मिलते हैं पूरे दिन में, सबको बोलता है अपने घुटने के बारे में नेगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी। घुटना बदलना पड़ेगा, गादी सटक गई, ऑयल खराब हो गया, मेरी कमर की नस दब गई, मेरा मन का सटक गया, उसका ऑपरेशन करना पड़ता, मुझे स्पॉन्डिलिसिस है, मुझे ढम की बीमारी है, मुझे टम की बीमारी है। ये बीमारी को हम क्रिएट करते हैं, हम बढ़ाते हैं। वो बढ़ती नहीं, हम बढ़ाते हैं। और जो बोलता है ना मेरा घुटना बदलना पड़ता है, उसका घुटना बदलना ही पड़ता है दोस्तों। और मैंने ऐसे कई घुटने वालों को ठीक किया है, कि जिनको ऑपरेशन के लिए बोला गया था, लेकिन आज वो पूरी तरह ठीक है, प्रूफ के साथ में, नाम के साथ में, मोबाइल नंबर के साथ में है। वो क्या है? वो समझ गए। और उसमें 2 व्यक्ति तो डॉक्टर के पापा है, डॉक्टर के फादर है। उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप आपके घुटनों का हम एक्सरे कराते, उन्होंने एक्सरे कराया और दोनों घुटने का ऑपरेशन बताया। उन्होंने, उनकी बहू मेरे पास रेकी सीखने के लिए आती थी, और उसने अपने ससुर जी का घुटने का इलाज किया। उसके घुटने का इलाज करने के बाद में, 1 महीने के बाद में जब एक्सरे किया गया ना, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके घुटने पूरी तरह ठीक है, आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये होता है, हम जैसे बिगाड़ सकते हैं तो हम सुधार भी सकते हैं। तो अभी तक कितने लोगों ने अपनी तबीयत को बिगाड़ा है? कितने लोगों ने बीमारी को अट्रैक्ट किया है? मुझे लगता है सबने। क्योंकि रेकी सीखने के लिए वही लोग आते हैं जो बीमारी को तंग हो जाते हैं, या फिर डरते, यार कुछ होगा तो नहीं मुझे, चलो रेकी सीख लेते हैं। इसमें बोलते कुछ होता नहीं। और ये बात 100% सत्य है। जिसके घर में एक व्यक्ति रेकी सीखा हुआ है, उसके घर में हार्ट अटैक से कोई नहीं मरेगा। उसके घर में कोई भी बड़ी ब्लड से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। उसके घर में कोई नेगेटिविटी, टोना टोटका, ब्लैक एनर्जी, जादू टोना, छू मंतर, करनी वगैरह काम नहीं करेगी। जादू टोना, ब्लैक मैजिक उसके घर के ऊपर काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जो रेकी का साधक होता है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी का पुंज होता है। और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर अभी भी है, लेकिन मेन स्विच ऑफ है। उसको ऑन करने का मतलब है शक्तिपात करना। और जैसे आपका शक्तिपात हो गया, आपका अवमंडल बढ़ेगा।
छोटी मोटी बीमारियां जो है ना 21 दिन में सू सू हो जाएंगी, 21 दिन के अंदर सू हो जाएंगी, मतलब चले जाएगी। और जो बड़ी बीमारियां है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, लेकिन जाना पड़ेगा। अब उसका रुकने का समय समाप्त हो गया, अब वो अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगी नहीं यार, अब तो जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो आप क्या चाहते हो कि यार मैं हमेशा स्वस्थ हो जाऊं, मैं यार भयमुक्त जीवन जी लूं, मैं मेरे ईश्वर का पुत्र होने के बाद में मैं अपने स्वभाव में जी लूं? कितने लोग चाहते हैं? अगर आप चाहते हो ना, तो आपको आपके 24 घंटे में से 20 मिनट मुझे देने पड़ेंगे। 24 घंटे में से 20 मिनट कितने लोग देंगे? कितने लोग देंगे? अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, भाई साहब के पास में नहीं है क्या 20 मिनट? राजेंद्र जी साहू, 20 मिनट नहीं है आपके पास में? क्या बात है। तो 20 मिनट नहीं है तो मीटिंग छोड़ दो मेरे भाई, ये मीटिंग आपके लिए नहीं है। जिनके पास खुद के लिए 20 मिनट नहीं है और एक ही नहीं सीखे, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरों का जो ज्वाइन होने वाले हैं वो अभी वेटिंग में है, 300 लोग पूरे हो गए। आप अगर मुझे 20 मिनट देंगे, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर देता हूं, आपके जैसा व्यक्ति आपके पूरे मोहल्ले में भी नहीं है और आपके पूरे परिवार में भी नहीं रहेगा। ये मैं अनुभव के साथ बता रहा हूं, कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, क्या करना है 20 मिनट में आपको बाद में बताऊंगा। अब हम देखते हैं हमारा आगे का विषय, और उसके बाद हम देखते हैं रेकी का उपचार कैसे करते हैं, किस तरह से रेकी का उपचार किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। आपने चक्र देखे कि हमारे शरीर में चक्र है, हमारे शरीर में 7 चक्र है, 7 बड़े चक्र है, छोटे छोटे चक्र 24, और उससे ज्यादा बाकी के चिल्लर चाल्लर बहुत है। बड़े जो है ना 500 की नोट 7 है, पहले 2000 की नोट थी, ये बंद कर दी मोदी जी ने, अब हम इसको 500 की नोट बोलते हैं, पहले हम क्या बोलते थे? 2000 की नोट। 500 की नोट 7 है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद में 24 है 200 की नोट, उससे छोटी, और बाकी के 100 की नोट, 10 की नोट, 20 की नोट बहुत सारी है। हमारे उंगलियों के ऊपर भी चक्र है, इसको मिनी माइनर चक्र बोलते हैं। हमारे शरीर के घुटने, हमारे तलवे, हमारे जॉइंट्स, हर जगह चक्र है। और जो चक्र कमजोर, वहां पर प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं कर हो सकता है क्या कि सारे से सारे चक्र हम चार्ज कर दे, ताकि सारे से सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाए? बिल्कुल ये होता है दोस्तों, और इसको बोलते हैं चक्रा हीलिंग करना। आप खुद सीख जाएंगे चक्रा हीलिंग करना, और जब आप अपने चक्रों को हील करेंगे, और हील करने के बाद में आप खुद देखेंगे कि आपके चक्र पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि मेरे शरीर से निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, जिसको कि हम बीमारी बोलते हैं, वो निकल रही है, निकलती जा रही है। ओके। ये बीमारियों को तो भगाएगा ही भगाएगा, लेकिन उसके साथ आपको खुश रहने की कला सिखा देगी। खुश कैसे रहते हैं? अरे, जिसका आभा मंडल अच्छा होता है वो व्यक्ति खुश रहेगा। आपके भगवान के पीछे आभा मंडल है, तो कौन सा भगवान रो रहा है बताओ मुझे? एक भी भगवान नहीं रोते, वो तो हमेशा हंसते हुए रहते हैं, है ना? तो हमारे भगवान अगर नहीं रोते तो हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हमने हमको नहीं जाना कि मैं क्यों, कौन हूं, यहाँ क्यों आया हूं। थोड़ा सा सोचिए ना दोस्तों, हल्का सा दिमाग को तान देकर सोचिए। सवेरे सवेरे आप क्या करते हो रात को सोने तक, और वही रोज करते हो, सालों से कर रहे। कितने साल करोगे, और उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं कर रहे हम, खा रहे पी रहे सो रहे जी रहे, बीमार होके मर रहे, और कुछ नहीं कर रहे। मतलब हमने
हमारे जीवन को क्या समझा है पता है? मैं बताता हूँ। आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि भैया सचमुच यार मुझे भी लगता है कि हमने यही समझा हमारे जीवन को। आपने पड़ोसी को देखा, आपने रिश्तेदारों को देखा, आपने लोगों को देखा। अरे 50-60 साल के बाद में है ना मोतियाबिंद होता है। 50-60 साल के बाद में है ना बाल सफेद होते हैं। 60 साल के हो गए बूढ़े हो जाएंगे। फिर मुझे है ना चश्मा लगेगा बड़ी कांच का। फिर मुझे हाथ में लकड़ी लेनी पड़ेगी। सारे लोग ले रहे, मुझे भी लेनी पड़ेगी। इसके कारण आप बूढ़े होते हैं और इसके कारण आप बीमार होते हैं। दोस्तों बूढ़ा होना, 50 और 60 साल में बूढ़ा होना, क्यों? वो क्यों है? क्योंकि तुमने खुद बोला कि अब मैं बूढ़ा हो गया तो तुम बूढ़े हो जाएंगे। हम नहीं होंगे बूढ़े, कभी नहीं। हाँ देखना 20 साल के बाद यही एनर्जी रहेगी। प्रकृति के चीजों के साथ रहते हैं ना तो प्रकृति के जैसा बनते हैं। बालों को तेल नहीं, चेहरे को पाउडर नहीं, शरीर को साबुन नहीं, कोई केमिकल्स वाली चीज इस्तेमाल नहीं करते। प्रकृति का 90% खाते हैं और पका हुआ 10% खाते हैं। बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ओके। हाँ तो हम क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि हमारा आभा मंडल संकुचित होता है। आभा मंडल अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना है? कर्मे वाचा मने, पूरे 24 घंटे में एक अच्छा काम करो। 24 घंटे में अच्छी अच्छी बातें बोलो। चुगली चपाटियां बंद कर दो। और 24 घंटे में हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और पॉजिटिव चीजें सोचो। फिर आपके पास में आपका आभा मंडल संकुचित नहीं होगा। तो इस आभा मंडल को भी हम बढ़ाते हैं आपके शक्तिपात में। उसके बाद में आपको 20 मिनट का ऑडियो देते हैं। भाई इसको तू रोज सुन ले और अपने चक्रों को भी हील कर ले, अपने आभा मंडल को भी बढ़ा दे। तो 24 चक्रों का भी एक उपचार होता है जिसको 24 पार्ट हीलिंग बोलते हैं। 7 चक्रों का उपचार होता है उसको 7 चक्रा हीलिंग बोलते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। आपकी जो मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए। आपके ग्रुप में दोनों के ऑडियो आ जाएंगे। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो जो चैनल पे आप मुझे लाइव देख रहे हैं उसी चैनल के ऊपर आपको उनका कोई नंबर मिलेगा। उस नंबर के ऊपर जाकर आपको मैसेज करना है YES। तो तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। फिर आपको PDF मिलेगा, ऑडियो मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं रेकी का उपचार कैसे करते हैं। एकदम आसान, सिंपल। कैसे करना है? एकदम सिंपल। मेरे साथ आपको करना है सबको। हो सके तो ऑडियो ओपन कर दीजिए। आप लोगों के वीडियो, सॉरी वीडियो बंद है। हो सके तो कर दीजिए, अगर नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। अगर आपके वीडियो बंद है तो हमारे ग्रुप में इसका मतलब हम निकालते हैं कि आपके घर में पानी नहीं है और आपने सवेरे से नहाया नहीं है। ऐसे हमारे लोग बोलते, मैं नहीं बोलता, हमारे ग्रैंड मास्टर को हम बोलते हैं जिसका वीडियो बंद है उसके घर में पानी नहीं है, नहाया नहीं है, बाल नहीं बनाए, दांत और ब्रश नहीं किया, लेकिन आपने अभी वीडियो खोल दिए। तो कोई बात नहीं। नए नए चेहरे, नए नए मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा परिवार मेरे साथ में, और हम सीख रहे रेकी का उपचार। ये जो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं ये प्रैक्टिकल आपको करना है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसको हम किसी को भी उपचार कैसा कर सकते हैं। खुद का उपचार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। खुद का उपचार करने के लिए एक ऑडियो लगाना है रोज 15, 18, 20 मिनट का। ज्यादा नहीं, 20 मिनट मैक्सिमम है। वो वीडियो आपकी बीमारियों तो लेकर जाएगा ही जाएगा। वो आपको पैसा देगा, वो आपको परिवार भी देगा, वो आपको जिंदगी में जो चाहिए वो देगा। वो 20 मिनट का वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों लाएगा? क्योंकि वो माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियो है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में
आपके अचेतन मन में जो नेगेटिविटी पड़ी हुई है, नहीं नहीं यार मैं तो बीमारी पड़ूंगा, मुझे तो मोतिया हो जाएगा, मेरा तो गॉल ब्लैडर खराब हो जाएगा, मुझे पथरी हो जाएगी, मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे डरोना हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। तुमने देखा वो उसको हुआ इसलिए तुमको लगता है मुझे हुआ। जरा सोचो ना, कोरोना के टाइम पे तुम्हारे टीवी में एक मैसेज आ रहा था, ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए, हॉस्पिटल में पेशेंट को जगह नहीं है, लोगों को बाहर रोड पे एडमिट किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है, तुम्हें डर लग गया। अरे मेरे लिए ऑक्सीजन का, डॉक्टर साहब, हेलो कौन बोल रहा? डॉक्टर साहब मैं बोल रहा हूँ, क्या कितने भी पैसे लगे तो चलते हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मेरे लिए रखना। बंदा डर गया। मतलब हम क्या है, हम हमारे जीवन को जो हम देखते उसमें देखते हैं। कोई मर गया तो हमें लगता है मैं मर गया तो, किसी को कोरोना हो गया मुझे हो गया तो, किसी को हार्ट अटैक आ गया मुझे हो गया तो, कुछ कुछ लोगों को तो उसको हार्ट अटैक आता है, ये तो इसके यहाँ पर दुखना चालू हो जाता है। मालूम है ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि ये आपको बीमार गिराने वाला जो है ना, ये आपके अंदर बैठा हुआ है। मेरा बताने का उद्देश्य है उसको निकालो, और हम उसको निकालते हैं। वो 10 15 20 मिनट का ऑडियो आपके अंदर के ब्रेन के अंदर की निगेटिव पैटर्न्स को तोड़ देता है। लेवल 3 में दोस्तों अगर आप मेरे साथ आते हो ना, तो आप बोलेंगे बताओ भूत कहाँ है। अभी भूतों को सब लोग डरते हैं, राइट, सब लोग डरते हैं भूतों को। लेवल 3 में आप मेरे साथ आ जाओ, आप भूतों को नहीं डरेंगे। आप अंधेरे को डरते नहीं डरेंगे। मेरी कई दीदियां हैं जो किचन में कॉकरोच आ गए तो 3 फीट जंप मारती थी, और कॉकरोच, अरे छिपकली। और वही दीदियां भूत निकालती है। एक भूत निकालने के 25,000 रुपए लेती है, करीबन महीने के 5 से 6 लाख रुपए कमाती है। मैं कुछ कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मोबाइल नंबर डाल दूंगा, बात कर लेना, अगर तुम्हारे घर में भूत है तो निकाल देंगी, डिस्टेंस में घर पे भी नहीं आएंगी। क्या ये हो सकता है? ये हो नहीं सकता, ये होता है। भूत होते हैं? हाँ भैया होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। आपको भूत के बारे में गलत व्याख्या की है, वो मैं आपको आगे के लेवल में सिखाऊंगा, अभी नहीं। मैंने क्या बोला, मैं डर खत्म कर दूंगा। डरेंगे नहीं आप, कैसे नहीं डरेंगे? मरने को तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे मालूम है? ध्यान करोगे? कितने लोग ध्यान करेंगे, थोड़ा हाथ ऊपर करके बताओ। कितने लोग बोलेंगे चाहते कि मैं ध्यान करूंगा? और जितने लोग ध्यान करने करने के लिए तैयार है, वो मरने को नहीं डरते। उसका कारण मालूम है क्या है? ध्यान करने का मतलब है रोज मरना। ध्यान करने का मतलब ही मरना है। तो डरने का मतलब क्या आया? मरने को डरने का मतलब कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ध्यान का अर्थ है रोज मर जाना, और ऐसे मर जाना जीती जी। तो डर खत्म, डरने का विषय खत्म। ओके। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग वास्तविकता में डरते क्यों हैं। फिर मैं आपको रेकी का उपचार सिखाता हूँ। हम लोग डरते क्यों मालूम है? अरे भाई अभी तो मैं रेकी सीख रहे हो, फिर भी डरेंगे। मेरे मास्टर है ना, वो भी डरते हैं, अभी भी डरते। कोई कोई मास्टर, सारे नहीं डरते, कोई कोई डरते हैं। वो क्या हो गया, एक है ना, एक प्लास्टिक का जार होता है, प्लास्टिक का जार, उसमें एक मक्खी को डाल दिया जाता है, मक्खी। और मक्खी को बाहर से ऐसे एक लकड़ी से टॉर्चर किया जाता है। मक्खी उड़ती है, ढक्कन को लगती गिर जाती है, और टॉर्चिंग करते ऊपर जाती है, ढक्कन को लगती गिर जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। रोज उसको टॉर्चिंग करते हैं। जन्मों जन्मों से टॉर्चिंग किया जा रहा है हमको भी। और मक्खी मतलब हम वहीं तक जाते हैं जहां ढक्कन है, और गिर जाते हैं, ढक्कन जाते हैं, गिर जाते हैं, ढक्कन जाते हैं। ये प्रैक्टिकल किया गया है, रिसर्च चाहिए, आप भी करके देखो। और 8 10 दिन के बाद में ढक्कन खोल दो, और मक्खी को टॉर्चर करो। मक्खी ढक्कन तक जाएंगी गिर जाएंगी, ढक्कन तक जाएंगी गिर जाएंगी, ढक्कन तक जाएंगी गिर जाएंगी। ढक्कन खुल गया, उसको पता ही नहीं कि ढक्कन खुल गया, फिर भी वो वहीं जिएगी। क्योंकि अभी तक उसको वही धारणा और वही मान्यता थी कि तुम्हारी उम्र इतनी है, 60 साल के बाद में बूढ़ा होना है, 70 साल के बाद में हार्ट अटैक आना है, 80 साल के बाद में लकड़ी लेनी है। लेह लद्दाख लीजिए, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख सुना है आपने? हमारे भारत भूमि के ऊपर गांव है, शहर है लेह लद्दाख, कश्मीर के पास। 170 180 की
एज तक लोग जीते हैं। 80 साल की लड़की मां बनती है और 90 साल का लड़का बाप। सही सुना आपने। और ये क्यों होता है मालूम है? ये इसीलिए होता है कि हमको पता नहीं है। उनको तो कुछ भी पता नहीं है, बाकी की सारी चीजें उनको कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए वो पूरा जीवन जीते हैं। जितनी ज्यादा जानकारी उतनी ज्यादा बीमारी। जितनी ज्यादा जानकारी उतनी ज्यादा बीमारी। दो दोस्त थे। दो दोस्त थे दोस्तों। वो खेत में गए। तो एक दोस्त को है ना सांप ने काटा। एक दोस्त को सांप ने काट दिया। दूसरा दोस्त ने देखा, अरे इसको तो सांप ने काटा। लेकिन वो बोले अगर मैं इसको अभी बोलता हूं तो मुझे इसको अभी घर पे लेके जाना पड़ेगा। थोड़ा काम करते हैं, बाद में बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके पाँव के पास गए और उसको, सांप को निकालकर बाहर फेंक दिया। जिसको सांप ने काटा था, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गए, घर पर आ गए। घर पर आ गए। उसके बाद में क्या हुआ, जिसको सांप ने काटा था वो व्यक्ति 2 3 4 5 6 महीने उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसको कुछ भी नहीं हुआ। एक सत्य घटना है। लेकिन 6 महीने के बाद क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में झगड़ा हो गया और पुरानी चीजें वो उखाड़ रहा था, ये उखाड़ रहा था, वो इधर से ढूंढ रहा था। अरे तेरे को मैंने 1000 रुपए दिए थे, तूने वापस नहीं किए। तू क्या बोल रहा था, तू मैं हॉस्पिटल लेकर गया था, तूने कुछ नहीं किया। और एक दूसरे की वो पुराने किस्से उखाड़ने लग गए। एक दोस्त के मुंह में वही बात आ गई, अरे जा रे तू तो उसी दिन मर जाता। तुझे उस दिन सांप ने काटा था वहां खेत में। मैंने सांप तुझे बचाया, मैंने सांप को निकाल कर फेंका। अरे तू तो उसी दिन मर जाता रे, मुझे तुझे वही मर जाने देना था। और वो घटना पहले वाले दोस्त के माइंड में घूमी, अरे हाँ यार, इसने कुछ तो भी फेंका था। और वो व्यक्ति आधे घंटे के बाद मर गया। उसका पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि उसका मृत्यु का कारण सांप का जहर है। फ्रांस में एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई। वहां पर एक टीम पहुंच गई, बोले फांसी मत दे दो, बगैर फांसी का मारते हैं हम इसको। उस व्यक्ति को बोला गया कोबरा सांप है, काटने के बाद 7 सेकंड में मरता है। उसके पांव को टाचपिन से कटाया गया। कोबरा बाइट नहीं किया, टाचपिन लगाई। और उसके सामने डिजिटल वॉच लगा दी गई। 60 59 49 29 19 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 मर गया। जबकि उसको सांप ने नहीं काटा था, टाचपिन लगाई थी। और उसके मृत्यु का कारण कोबरा सांप का जहर निकला। व्हाट इज दिस? हमारा माइंड अमृत भी बना सकता है, वो पॉइजन भी बना सकता है। तो जो हम आपको ऑडियो देंगे, देखो मुझे कितना दूर से आना पड़ा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि 20 मिनट का ऑडियो क्या करेगा। 20 मिनट का ऑडियो आपके अंदर जो जंग लगा हुआ है, आपके मन के अंदर जो जंग लगा हुआ है, उसको निकालेगा। और उसमें नई नई चीजें प्लांट करेगा। मेरा आभा मंडल शक्तिशाली है, मेरे शरीर के चक्र चार्ज रहते हैं, मेरे शरीर का ऑर्गन्स एक एक ऑर्गन शक्तिशाली है, मेरी आंखों की रोशनी तेज है, मेरे बाल काले और घने हैं, मैं सुंदर और जवान हूं, मेरे आंखों की रोशनी बहुत तेज है, मेरे हार्ट अच्छी तरह से काम करता है, मेरे लंग्स एकदम जवान आदमी के जैसे है, मेरा इंटेस्टाइन पावरफुल है। आज तक नहीं जो बोला वो आपके माइंड के अंदर प्लांट किया जाएगा। और आप वही बनेंगे जो आप बोलेंगे। इसको बोलते हैं रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये आपका 20 मिनट का ऑडियो करेगा। अब हम चलते हैं रेकी उपचार के तरफ। आपका उपचार करना है, चक्रों का ऑडियो लगाना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन घर में किसी व्यक्ति को रेकी करनी है, किसी व्यक्ति को रेकी का उपचार करना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा मेरे साथ। मैं आपको दिख रहा हूं, बिल्कुल मैं दिख रहा हूं आपको। आपको शुरुआत से रेकी कैसे करनी है मैं बताता हूं। और मैक्सिमम 5 मिनट के बाद रेकी खत्म।
लेकिन समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे शक्तिपात के बाद में हमारे हाथों के चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारा प्राण चक्र जो नाभि के पास में है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आपने रेकी का आह्वान किया, आपके नाभि चक्र से और हाथों से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है। और अगर आपको इसका प्रैक्टिकल करके देखना है, तो अपने गाल के पास ऐसा हाथ ला के रखिए, आपको गर्म भाप लगेगी। या किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे हाथ रखिए, वो बोलेगा अरे चटका लग गया मुझे यार, क्या तूने क्या लगाया। आपके हाथों से ऊर्जा निकलती है, ये बॉडी के अंदर जाती है और व्यक्ति को ठीक भी करती है। कोई भी चक्र हो, हार्ट चक्र के अंदर तो इतनी शक्तिशाली है। योगेश आचार्य मुंबई में, कल्याण में इनका हॉस्पिटल है, योगेश आचार्य। हम गुरु भाई है। हम इन्हें दोनों ने एक ही जगह से रेकी सीखी है। योगेश आचार्य के यहाँ पर एक बच्चा आ गया 25 साल का। डॉक्टर साहब घर से निकल रहे थे, जैसे वो अपने क्लिनिक आ गए, हॉस्पिटल आ गए, तो उनके टीम ने बोला कि ये बच्चा मर गया। डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं। वो आगे का डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने बोला इसको मेरे कमरे में भेज दो। और वो मरे हुए बच्चे को उन्होंने अपने कमरे में लेकर गए। डॉक्टर योगेश आचार्य, कल्याण में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। कहानी नहीं है, सत्य घटना है। अभी तक नहीं सुनी आपने, इसीलिए तो तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे, हंसते ही नहीं तुम लोग। हाँ। भैया हंस दिया। अब मत बोलना। हाँ, डॉक्टर योगेश आचार्य ने क्या कर दिया, उस बच्चे को अपने टेबल पे लिटाया और 25 मिनट 20 मिनट उसका रेकी का उपचार किया। और 25 मिनट के बाद बच्चे ने उंगलियां हिलाना शुरू कर दी। आधे घंटे के बाद आंखें खोल दी। 1 घंटे के बाद माँ बोला। 2 घंटे के बाद सबको पहचानने लग गया। 8-10 दिन के बाद में उसको जब अच्छा हो गया, तो परिवार वाले लेकर जा रहे थे। बच्चा बोले मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं काम करूंगा। अमीर घर का बच्चा हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ में काम कर रहा था, अभी भी कर रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। आप पर एक बार जाकर देख लेना, कल्याण में है। योगेश आचार्य उन डॉक्टर का नाम है, गुरु जी ने बोला है हमारे, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं दोस्तों। वो व्यक्ति, वो बच्चा जिंदा हो गया। मेरे साड़ू भाई की माँ, इसका यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाले हुआ है। मेरे साड़ू भाई की माँ मर गई थी। महाराष्ट्र में एक सिटी है अकोला। हॉस्पिटल का नाम है आइकॉन हॉस्पिटल। वहां से उनको घर पर लाया गया। सारी तैयारियां हो गई, बांध बूंद कर लिया। घर से बाहर निकल नहीं था, मुंह में से झाग आ रहा था, झटके आ रहे थे। मेरे भी रिश्तेदार थे, मैं और मेरी पत्नी भी पहुंच गए उनको देखने के लिए। लेकिन हम जैसे ही अंदर गए, हमने कमरा बंद कर दिया और मौसी जी का रेकी का उपचार करना शुरू कर दिया। 15-20 मिनट हमने वही किया जो हमको सिखाया गया था, जो आपको भी सिखाया जाएगा। और 20 मिनट के बाद दोस्तों हम बाहर आकर बैठ गए। लोग रो रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, उनके चेहरे पे दुख की साया थी। साजिक है बिल्कुल। लेकिन हमारे चेहरे पे दुख की साया नहीं थी। हमको मालूम था मौसी उठ के बैठेगी, मौसी नहीं मर सकती। ये हमारा कॉन्फिडेंस था। और दोस्तों, दूर दूर से रिश्तेदार आए थे, जाने की राह देख रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, जलाने के लिए लकड़े जा चुके थे। सारे मेहमान गांव के लोग रुक चुके थे कि अब जाती क्या तब जाती। और दोस्तों, मजेदार बात तो ये है कि हमने हमारी कार निकाली और हम चले आए, क्योंकि हमको मालूम था इसको कुछ नहीं होता। और सारे मेहमान वापस गए, गांव के लोग वापस गए, उसको कुछ नहीं हुआ। वो सवेरे 5 बजे उठकर झाड़ू लगा रही थी। जो बीमार व्यक्ति, डॉक्टर ने बोला इसका हार्ट 5% रह गया, वो दूसरे दिन झाड़ू लगा रही थी। और 2 साल टनाटन चली, उसके बाद उसकी टाइम हो गई, फिर चले गई। ये क्या है दोस्त? और ये कोई कहानी नहीं है ना बाबा, ये घटना है, सत्य घटना है। मेरे पास प्रूफ है, नंबर है, कितने लोगों के है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि रेकी चमत्कारिक विद्या है। ये मरने नहीं देती। हाँ, ऐसा नहीं कि मरने देती है तो मेडिसिन नहीं लेना। मेडिसिन के साथ में रेकी करो, 100% रिजल्ट। और डॉक्टर ने बोल दिया बंद करो तो बंद कर देना। लेकिन ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेडिसिन का, कि मेडिसिन के बदले में रेकी। नो, मेडिसिन के साथ में रेकी। और धीरे धीरे मेडिसिन कम 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 करते करते फिर डॉक्टर बोलेंगे तो बंद। हमारा क्या है? पेट दुख गया, मेडिसिन। हेडेक हो रहा है, मेडिसिन।
धमका हो गया मेडिसिन, बुखार आ गया मेडिसिन, घुटने दुख रहे हम हर बार मेडिसिन लेते हैं, वो गलत है। मेडिसिन गलत नहीं है, डॉक्टर्स गलत नहीं है, मेडिसिन बार बार लेने की आदत हमारी गलत है। तो उसको थोड़ा संभाले, जरूरत होने पर ले ले। तो अब हम देखते हैं रेकी का उपचार कैसे किया जाता है। सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल। सब लोगों को इतना करना है जो मैं कर रहा हूं। मैं देखता हूं आप करते हो या नहीं हो, अच्छा तो मैं वीडियो देखता हूं आप लोगों के। ओके। दोनों हाथों के चक्रों को खोलना है। तो एक हाथ की 5 उंगली यहां लगाएंगे और इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर दूसरे हाथ की 5 उंगली जमा ऐसे करेंगे, बीच में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं, आप 5 6 बार भी घुमा सकते, 4 बार भी घुमा सकते, 3 बार भी घुमा सकते, ज्यादा बार भी घुमा सकते। इधर करेंगे ऐसा, इधर करेंगे ऐसा। दोनों हाथों की ऐसी उंगली 5 उंगली जमा करनी एक जगह, इकट्ठा करके बीच में रखना है, घुमाना है हल्का सा। और क्या बोलना है? मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, मेरे हाथों के चक्र जागृत हो। इंग्लिश में बोल सकते हैं रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। इतना बोल दिया कि मैंने हाथों के चक्र जागृत कर दो। अब आपको क्या करना है? दोनों हाथों को कप बनाना है, ऐसे कप, ऐसे कप के जैसे, और ऐसे ऊपर उठाने हैं, जितने उठा सकते हैं। मेरे पीछे बोलना है रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। आंखें बंद करके देखेंगे कि आकाश की तरफ से एक सफेद कलर की प्रकाशमय ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र की तरफ आ रही है, पूरे शरीर में जा रही है और हाथों से निकल रही है। हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखेंगे अनाहत चक्र के सामने। हाथों को चिपकाना नहीं, उंगलियों को दूर दूर नहीं करना, ऐसे करना है शंख मुद्रा। हल्का सा टच करेंगे। अब बोलेंगे मेरे पीछे ईश्वर का धन्यवाद। आप जिनको मानते हो, आपका जो रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, जो भी है, आप अपने ईश्वर को बोलो। मेरे ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, मैं जिस व्यक्ति का उपचार करने जा रहा हूं उसका धन्यवाद, उनके माता पिता का धन्यवाद, और मेरा भी धन्यवाद। अब धन्यवाद आप कितने भी जोड़ो। अब दोनों हाथों की हथेलियां ऐसे करो, आंखें बंद करके देखो, मेरे पीछे बोलो सफेद कलर का प्रकाश, उपचार करने वाली ऊर्जा मेरे हाथों से निकल रही है, मेरे आभा मंडल में जा रही है, चारों तरफ फैल रही है। मैं एक सफेद रंग के बॉल के बीच में बैठा हूं, ये मेरा आभा मंडल है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, सुरक्षित। आपको लगेगा बहुत लंबा है, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। आपने क्या कर दिया? इसको बोलते सेफ्टी गार्ड बनाना, सुरक्षा कवच। जब हम किसी का उपचार करते हैं तो हमें हमारा सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। कोई भी उपचार करेंगे, दोनों हाथ ऐसे करेंगे, हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश अपने तरफ आता हुआ देखेंगे। अफर्मेशन करेंगे कि मेरे हाथों से सफेद कलर की प्रकाश में ऊर्जा निकल रही है, मेरे शरीर के चारों तरफ फैल रही है, मैं सफेद कलर के बॉल के बीच में हूं, ये मेरा आभा मंडल है, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। अब इतना करने के बाद आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। अब हाथों को नीचे कर दीजिए। अब यहां हो गया हमारा पहला चरण, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। 3 स्टेप है, ध्यान से देखना। पहला स्टेप क्या है? हाथों को चार्ज कर दिया, ऊपर उठाकर आह्वान कर दिया, धन्यवाद कर दिया, अनाहत चक्र के सामने लाकर दिव्य शक्तियों का, दिव्य आत्माओं का, ऋषि शक्ति का, ऋषि गुरुओं का, माता पिताओं का धन्यवाद कर दिया। और हमने सुरक्षा गार्ड बना लिया, सेफ्टी गार्ड, रेकी सेफ्टी गार्ड, रेकी का सुरक्षा कवच हम जिसको बोलते हैं। आपको मालूम है कल मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि अगर आपका बच्चा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार
कहीं बाहर जा रहे हैं, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, उनके ऊपर अगर आपने सुरक्षा गार्ड बना दिया, जो मैं कल बताऊंगा सिंबल वाला, वो सिंबल का अगर आपने सेफ्टी गार्ड बना दिया, आपके बच्चे का बाल बांका नहीं होगा। हम हमारे बच्चों को सेफ्टी गार्ड बनाते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करते, घर के लोग कुछ नहीं होता। उनको मालूम है मेरे बच्चों को कुछ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ रेकी है। हम जो कल देखेंगे ना, उसमें आपको सिखाऊंगा मैं। अभी आपको मेरा जो मैं अभी बताऊंगा पूरा ध्यान से देखना है। आज का ध्यान में आया तो कल का बराबर ध्यान में आएगा। ओके। सबसे पहले हाथों को चार्ज किया, कप बनाकर ऊपर उठाया, रेकी शक्ति का आह्वान किया, 3 बार बोला रेकी शक्ति प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 3 बार बोलने के बाद में हाथों को नीचे लाया, आंखें बंद करके देखा कि सफेद रंग का ऊर्जा प्रकाश मेरे तरफ आ रहा है, शरीर में जा रहा है, हाथों से निकल रहा है। हाथों को ऐसे किया अपने तरफ, हथेलियों को, और अफर्मेशन दिया। अफर्मेशन माने आपको बोलना पड़ता है, मैं कल बताऊंगा अफर्मेशन क्या होता है। मेरे हाथों से प्रकाश निकल रहा है, मेरे शरीर में, मेरे आभा मंडल में जा रहा है, मेरे चारों तरफ एक सफेद कलर का प्रकाश का घेरा बना हुआ है, वॉल बना हुआ है, जिसके बीच में मैं बैठा हूं, ये मेरा आभा मंडल है। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। यहां तक आपके समझ में आ गया? नहीं आया तो कल मीटिंग खोल के लिख लेना। डन, क्या बात है। अब दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। दूसरा चरण है व्यक्ति का हीलिंग करना है। तो हमें जो बीमारी, जो व्यक्ति की हीलिंग करनी है, वो हीलिंग हमें 2 पार्ट में करनी है। पहले उसके शरीर के बाहर का शरीर, और फिर उसका शरीर। पहले उसका आभा मंडल, और फिर उसका शरीर। तो आभा मंडल को कैसे करना है? हाथों को कब बनाना है, ऊपर तक रखना है, यहाँ पर सहस्रार चक्र के पास। उसको बैठा के रखो, चाहे खड़ा रखो, चाहे लेटा हुआ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ऐसे हाथ करने हैं, और धरती में डालना है। ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे धरती में झटक देना है। एक बार करके दिखाओ। ऊपर से लेना है, धरती में झटकना है, ऊपर से लेना है, धरती में झटकना है। ऐसा आपको 21 टाइम करना है, 21 बार। अभी आप प्रैक्टिकल के लिए समझ जाइए कि आपको 21 बार करना है। 21 बार करने के बाद अब आपका ओरा क्लींजिंग, ये जो बाहर का काम था, ये हो गया। आप 21 से ज्यादा कर सकते हो, 21 से ज्यादा कितना भी कर सकते हो, 21 से कम नहीं कर रहा। इसमें क्या होगा, उसके ओरा के अंदर जो इथेंटिकल पैचेस है, वो आपके हाथों से निकलेंगे और धरती में जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, जहां पर आपने नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी के पैचेस को डाला, उसको बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, 3 बार। यहां तक समझ में आ गया? टंकी की बाहर की सफाई कर दी। क्या बोला मैंने? टंकी की बाहर की सफाई। सिंपल सा उदाहरण देकर बताऊंगा, एकदम आसान है समझने का, एकदम आसान। तो बाहर से हमने ओरा की सफाई कर दी, आभा मंडल की सफाई कर दी। तो पहला चरण है ओरा क्लींजिंग। क्या करना है? ऊपर से लेकर नीचे हाथ लाना है, धरती में डालना है। आप अग्नि कुंड में डालो, आप नमक के पानी में डालो, किसने मना किया आपको? आप अग्नि की कल्पना करो कि मेरे बाजू में अग्नि कुंड जल रहा है। इस व्यक्ति के आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जा निकलकर अग्नि कुंड में जा रही है, जल रही है। काला धुआं निकल रहा है, दूर जाकर विलीन हो रहा है। मेरे हाथों से इस व्यक्ति के पिछले जन्मों के नकारात्मक अवरोध आ रहे हैं, जल रहे हैं। इसके टोना टोटका के अवरोध मेरे हाथ में आ रहे हैं, अग्नि में जा रहे हैं, जल रहे हैं। कुदृष्टि के, कुविचारों के अवरोध निकल रहे हैं, मेरे हाथों में आ रहे हैं, अग्नि कुंड में जा रहे हैं, जल रहे। साइकिक प्रकोप के अवरोध मेरे हाथ में आ रहे हैं, अग्नि कुंड में जा रहे, जल रहे। टोना टोटका ब्लैक एनर्जी के अवरोध आ रहे हैं, अग्नि कुंड में जाकर जल रहे। मानसिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध, पिछले जन्मों के अवरोध, टोना टोटका के अवरोध, मेडिसिन के अवरोध, सारे अवरोधों को ऐसे ऐसे करके निकालना है, अग्नि कुंड में डालना है, जलता हुआ देखना है। नहीं दिखता है, बोलना है। नमक के पानी में डालना है, बोलना है कि नमक के पानी में डाल रहा हूं, नमक का पानी काला हो रहा है। धरती में डाल रहा हूं, धरती माँ इसको विलीन करो,
नकारात्मक अवरोधों को विलीन करो। आपका धन्यवाद। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। नकारात्मक अवरोध डालने के तीन जगह है। पहली जगह धरती, दूसरी जगह आकाश, और तीसरी जगह अग्नि। आप अग्नि में डाल सकते हो, धरती में डाल सकते हो, आकाश में फूंक सकते हो। लेकिन आकाश वाला अभी नहीं करना। 5-6 महीने रुक जाओ, फिर आकाश वाला करना। तब तक फिर आपके पास लाइन लगेगी। भैया मेरी कमर, भैया मेरा घुटना, दीदी मुझे हेडेक हो रहा है, दीदी मुझे यहाँ पर दुख रहा है। अभी नहीं। अभी तो आपको ये लोग बोलेंगे 2 घंटे बर्बाद कर रहे थे मोबाइल के सामने, ना जाने कौन है क्या सिखाता है पता नहीं, क्या सीख रही है क्या देख रही है, कुछ भी तो नहीं आ रहा है। और 6 महीने के बाद यही लोग आएंगे, मेरा है ना मैं गिर गया, मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है। कोई बात नहीं, बैठो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो, और मैं आपको जो बताऊंगा वैसा करना। 5 मिनट के बाद में आपके दीवाने हो जाएंगे लोग। दीवाने हो जाएंगे, क्या बोला मैंने? दीवाने हो जाएंगे, होते हैं, होते हैं भाई। हाँ। तो अभी हमने पहला चरण देखा। दूसरे चरण में आभा मंडल की सफाई, ओरा क्लींजिंग। अब ओरा क्लींजिंग करने के बाद हम जाते हैं तीसरे चरण में। तीसरा चरण शरीर का चरण। शरीर को हमें रेकी देनी है, उपचार करना है। तो सहस्रार चक्र के ऊपर हाथ रखने हैं, सहस्रार चक्र के ऊपर हाथ रखना है, और बोलना है कि आकाश की तरफ से उपचार करने वाली प्रकाशमय ऊर्जा मेरे तरफ आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, मेरे हाथों से निकलकर इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है। इस व्यक्ति का शरीर सफेद रंग का हो रहा है। माथा सफेद, चेहरा सफेद, गर्दन सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, थाई सफेद, घुटने सफेद, काफ मसल्स, तलवे, हाथ पांव की उंगलियां, दोनों हाथ, पूरा शरीर चमकदार व्हाइट कलर में चमक रहा है। इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। आपको क्या बोलना है? शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। मतलब आपने शरीर का शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण के लिए आपने क्या किया? आपने अफर्मेशन बोला कि प्रकाश मेरे ऊपर आया, मेरे हाथ से निकला, इसके शरीर में गया, इसका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक। पहले क्या करना है? ऊपर का पार्ट, माथा, आंखें, गाल, चेहरा, गर्दन, छाती, कंधे, दोनों हाथ, धीरे धीरे छाती, पेट, कमर, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, एंकल्स, और तलवे और उंगलियां। धीरे धीरे आपने उसके बॉडी को क्लींज कर दिया। मतलब वो ऊर्जा ने क्लींज कर दिया, आपने नहीं। वो जो ऊपर से ऊर्जा आई उसने, आपने सिर्फ बोला। और दिखता है तो देखा, अभी दिखेगा नहीं, कुछ दिनों के बाद में दिखेगा। कुछ दिनों के बाद में तो आप किसी को देखेंगे तो बोलेंगे यार ये व्यक्ति कितना बीमार है, देखो ना यार। और बताता भी नहीं। आप किसी की भी बीमारी को पहचान लेंगे, क्योंकि उसका ऑरा देखकर आप खुद पहचान जाएंगे कि इसमें कौन से कलर के डैमेजेस है। वो मैं आपको कल बताऊंगा, अभी नहीं। पहले जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो तीसरे चरण में आ गए, शरीर का चरण। शरीर के चरण में पहली बार हमने क्या किया? शुद्धिकरण। शरीर को व्हाइट देखा। अब हमको करना है शरीर के ऊर्जा का संतुलन। संतुलन माने क्या? उसके शरीर में ऊर्जा तो आ गई, लेकिन पाव में ज्यादा हो गई, घुटनों में कम आ गई, पेट में कम हो गई, छाती में ज्यादा आ गई, यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर ज्यादा हो गई। इसका बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। 3 बार बोलना है, संतुलन, संतुलन, संतुलन। हाथ रख देने हैं, या फिर बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। हाथ रखने कहां पर? सहस्रार चक्र के ऊपर। उसको बैठा सकते हो, लेटा सकते हो, खड़े करके भी कर सकते हो। अब आपको क्या करना है? उस व्यक्ति का शरीर गुलाबी कलर में देखना है, पिंक कलर में। अगर आपको नहीं दिखता है कोई बात नहीं, दिखता है अच्छी बात है। आपको क्या करना है? बोलना है संतुलन की ऊर्जा धरती से आ रही है, इस व्यक्ति के शरीर में
प्रवेश कर रही है, इसके पांव, इसकी काप मसल, इसके घुटने, थाइस, कमर, पेट, छाती, गर्दन, दोनों हाथ, चेहरा पूरी तरह से पिंक कलर का हो गया है। क्या बोला आपने? पिंक कलर का हो गया है। पहले देखा व्हाइट, ऊपर से नीचे, फिर देखा पिंक, नीचे से ऊपर। उसके बाद में इतना बोलना है, मैंने जो उपचार किया, रेकी शक्ति का जो हमने उपचार किया, वो उपचार लगातार जारी रहे, लगातार जारी रहे, लगातार जारी रहे। 2 मिनट हाथ रखने हैं। उपचार समाप्त हो गया। शरीर की रेकी समाप्त हो गई। शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। क्या बोलते हैं इसको? शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। पहले व्हाइट देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक। 3 बार बोला शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फिर हमने नीचे से लेकर ऊपर तक पिंक कलर में देखा उसका शरीर। 3 बार बोला बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। उसके बाद हमने बोला, हमने जो उपचार किया है रेकी का, वो उपचार लगातार जारी रहे, लगातार जारी रहे, लगातार जारी रहे। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं एकदम आसान तरीके के ऊपर। सब लोगों के घर के ऊपर पानी की टंकियां हैं, सबके घर के ऊपर है। अब नहीं होंगी तो ऐसा समझो है, नहीं तो बोलेंगे हमारे घर के ऊपर नहीं। भाई ऐसा समझो है। हाँ। अब आपको इस पानी के टंकी को साफ करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले टंकी को बाहर से साफ करेंगे। तो उसके ऊपर कचरा है, कूड़ा है, छिपकली है, कॉकरोच है, और मिट्टी के दाग है। उसको पहले पाइप से साफ करेंगे बाहर से। कोई भी टंकी को साफ करने के पहले उसको बाहर से साफ किया जाता है, जिसको रेकी में आभा मंडल की सफाई बोलते हैं, ओरा क्लींजिंग। अब जाते हैं टंकी के अंदर, मतलब शरीर की रेकी का उपचार कैसे करना। अब जब आपको टंकी को साफ करना है, तो आप बॉटम में साफ नहीं करते, आप ऊपर से साफ करते हैं। क्योंकि बॉटम में साफ करेंगे और ऊपर आएंगे तो और नीचे का खराब हो जाएगा। तो ऊपर से सफाई करते हैं, टंकी को चमकाते हैं, व्हाइट 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 व्हाइट। बॉटम को भी साफ करते हैं और उसमें पानी डाल के सफाई कर देते हैं। फिर टंकी को हमने क्या कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक व्हाइट 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 कर दिया। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। समझ में आ गया? शरीर को व्हाइट देखा, टंकी को सफाई कर दी ऊपर से लेकर नीचे तक। अब शुद्धिकरण हो गया। दूसरा है संतुलन, ऊर्जा का बैलेंस करना। बिल्कुल चारों तरफ पानी भरना है टंकी में। तो आपने टंकी में मोटर पंप लगा दिया। मुझे इतना बताओ, टंकी ऊपर से नीचे भरेंगी कि नीचे से ऊपर? पहले नीचे, फिर ऊपर, ऊपर 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 भर गई। तो हमने संतुलन क्या किया? धरती से ऊर्जा आ रही है, धरती से ऊर्जा आ रही है, इसके शरीर में जा रही है, इसके शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। पाँव की, काप मसल की, घुटनों की, थाइस की, कमर की, पेट की, छाती की, गर्दन की, चेहरे की, संतुलन, संतुलन, संतुलन। पानी भर दिया, टंकी में पानी भर दिया। अच्छा, टंकी को सफाई कर ली, टंकी में पानी भर दिया। अब क्या काम रह गया बताओ? ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे। अरे भाई, आपने रिक्की का उपचार किया है, वो वैसा का वैसा रहेगा। उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ताकि मैंने जो उपचार किया वो ऊर्जा बिल्कुल इसके शरीर में रहे, बाहर ना जाए। तो टंकी के अंदर कीड़ा मकोड़ा माने नेगेटिव थॉट्स, कचरा, कूड़ा, छिपकली, चूहा ना गिरे, उसके माइंड के अंदर नेगेटिव ऊर्जा ना जाए। इसीलिए आपने बोला कि उपचार जारी रहेगा, उपचार जारी रहेगा, उपचार जारी रहेगा। लॉक, लॉक, लॉक। खत्म। लॉक मार दिया, टंकी को ढक्कन लगा दिया, लॉक मार दिया, कूड़ा कचरा जाने का काम नहीं। ये रेकी का उपचार है और कुछ नहीं।
देखो कितना आसान है, एकदम सिंपल। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, मैं आपसे करवा के लूंगा। अब आते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद सिंपल सा उपचार है, वो व्यक्ति खुद बोलेगा क्या करना है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वो आते बार बार बोलेगा, मेरे घुटने है ना बहुत दुख रहे 8 दिन से, मेरी कमर है ना यहाँ पर है ना बहुत पेन होता है भैया, काम करने के बाद में ना थोड़ा भी खड़े रहूंगी तो यहाँ पेन होता है बीच में, L5 L6 के अंदर गैप है। उसको ये भी मालूम है L5 L6 क्या है। नहीं नहीं, मेरा L4 और C3 और C1 के बीच में गादी सटक गई। अरे तुझे क्या मालूम है C1 D1 P1 बता रहा है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, गादी सटकी नहीं, मन का सटका नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे पत्नी को भी बोला था, गादी सटक गई, मन का सटक गया, नसें दब गई। 10 साल तक के पेन से तड़प रही थी, और एक ही सीखने के बाद में टनाटन हो गई। कहाँ गई नस, कहाँ गई गादी, बताओ। इसीलिए मैं बोलूंगा, तुम C3 C1 L5 L6 ये जरा चोचले बंद कर दो। ईश्वर ने तुम्हें इतना कमजोर नहीं बनाया कि थोड़ी सी तुम्हारा मन का क्या सटक गया तो तुम बीमार हो जाएंगे। अरे तुम्हें मजबूत बनाया उसने। ऐसा ऐसी मशीन बनाई है, 100 साल तक चलती है, खराब नहीं होती। लेकिन उसको खराब हम करते हैं। हम पेट्रोल की जगह ऑयल डालते हैं, डीजल की जगह घासलेट डालते हैं। इंजन खराब होगा नहीं तो क्या, साइलेंसर में धुआं निकलेगा, मशीन खराब हो जाएंगी। पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल डालो, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल मत डालो मेरे भाई। अल्कलाइन बॉडी एसिडिक मत खाओ ना मेरे भाई। क्यों? मुझे जितने लोग सुन रहे हैं ना सवेरे चाय पीते, कितने लोग चाय पीते बताओ, 1 2 3 पर ईमानदारी से। क्या बात है? क्यों, आपको आपका लीवर प्यारा नहीं क्या? क्या आप आपके लीवर के साथ दुश्मनी है आपकी? आपके लीवर को आप खराब करना चाहते हो, उसके साथ आपने युद्ध छेड़ा है कि तू जो, मैं देखता हूं तू कैसा ठीक रहता है। चल पी ले, गरम गरम पी ले, ये चीनी, ये कॉफी, ये पी ले, कड़ाकड़ गरम चाय वाला, मुझे गरम चाय पीनी है। और कुछ लोगों तो मैंने ये देखा है कि चाय नहीं पीते तो मेरा टॉयलेट नहीं जाना होता। अरे मेरे भाई क्या लगाया तुमने। कोई बोलता है मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, कोई बोलता है मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा तब तक मेरा पेट साफ नहीं होता। अरे सारा फेंक दो 2 दिन, वो 2 दिन कुछ मत करो। मैं देखता हूँ कहाँ से निकलता है, ऊपर से तो आएंगे ही नहीं। समझ गए? शॉर्टकट बता रहा हूँ। 2 दिन मत जाओ, 2 दिन मत जाओ, अटकने तो कितना अटकता है तो। और दबा दबा के खाना शुरू करो, दबा दबा के खाओ। कोई चाय नहीं पीना, कोई तंबाकू नहीं खाना, कोई सिगरेट नहीं पीना, उसके सिवा आपका आता नहीं ना सवेरे सवेरे। आप खाना नहीं पीना नहीं, कुछ नहीं करना, दबा दबा के खा लो, कहाँ से निकलेगा? वैसे निकलेगा, टेंशन क्यों लेते हो? तो भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आए तो सोना, घंटी बजे तो जाना। ये ईश्वर ने हमारी मशीन बनाई है। अब आपके समझ में आ गया कि उस व्यक्ति को हमें रेकी का उपचार कैसे करना है। धन्यवाद दोस्तों। एक एक मिनट लूंगा आपका, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। 1 घंटा हो गया, मेरी गाड़ी गर्म हो गई, जरा उसमें आप पानी डाल देता हूँ, फिर और आधा घंटा चलेगी। मैं 2 मिनट देता आपको पानी पीने के लिए, लेकिन अभी 1.5 घंटे का क्लास है तो पानी पीने का टाइम नहीं। 2 घंटे का रहता तो, धन्यवाद, 2 घंटे का रहता तो जरूर देते। ओके, फाइन। हाँ भैया समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, आपने क्या कर दिया, शरीर का भी उपचार कर दिया। अब मैं यहां तक रिपीट आपको एक बार बताता हूँ, फिर मैं आगे का बताता हूँ। कि हमको रेकी का उपचार चुल्लू पुल्लू नहीं सीखना। हमें रेकी में क्या बनना है, स्ट्रांग बनना है। किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। दोनों हाथों को चार्ज कर दिया, हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाया, रेकी शक्ति प्रवाहित हो 3 बार, उपचार करो 3 बार, धन्यवाद 3 बार। हाथों को नीचे लाया, अनाज चक्र पे रखा शंख मुद्रा में, धन्यवाद किया ईश्वर का, रेकी शक्ति का, रेकी गुरुओं का, माता पिता का, व्यक्ति का और अपना। उपचार करने के लिए तैयार हो गए, दोनों हाथ अपने तरफ किए। आभा मंडल को बोला, मेरा आभा मंडल चमकदार है बॉल के जैसा, मैं सुरक्षित हूं 3 बार। यहाँ पर हो गया पहला चरण। दूसरा चरण, व्यक्ति के आभा मंडल की सफाई की, ऊपर से लेकर नीचे तक घसीटते हुए लाया, अग्नि में डाल दिया। और क्या बोला, इसके आभा मंडल में से सारी नकारात्मक ऊर्जा
नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, मेरे हाथों में आ रही है, अग्नि कुंड में जा रही है, जल रही है, खाक हो रही है, धुआं निकल रहा है, ऊपर जा रहा है और बादलों में जाकर विलीन हो गया है। बोलते जाओ, देखते जाओ, अभी तक नहीं दिखेगा, सिर्फ बोलना है। बोलने को बोलते अफर्मेशन। अफर्मेशन में ताकत होती है। क्यों होती है ताकत, थोड़ी देर से बताता हूं। आपने अफर्मेशन बोल दिया, वो नकारात्मक ऊर्जाओं को आभामंडल में से निकाल दिया, और आपको बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। मतलब उसका आभामंडल सफेद कलर का हो गया, शुद्ध माने व्हाइट। पहला चरण हो गया। दूसरा नियम, अब आते हैं हम। पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया ऑरा साफ करने का। अब आते हैं तीसरे चरण में। तीसरा चरण है शरीर की रेकी। कैसे करनी है, हाथ रखने हैं। क्या बोलना है, मेरे हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, जो आकाश से आ रहा था, मेरे हाथों से निकल रहा है। रमेश, गणेश, लता, सीता, गीता, उसका नाम लेके बोलो। इसके शरीर में जा रहा है। इसका शरीर सफेद रंग का हो रहा है। इसका चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद हो गई, छाती सफेद हो गई, पेट सफेद हो गया, कमर सफेद हो गई, ढमका ढमका ढमका, आखिरी पांव तक आ गए, सफेद सफेद सफेद। 3 बार बोला, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब हाथ रख दिए और अफर्मेशन बोला। धरती से एक गुलाबी कलर की ऊर्जा आ रही है, इस व्यक्ति के तलवों में जा रही है। इसके तलवे गुलाबी हो गए, इसकी काप मसल गुलाबी होगी, इसकी जंघाएं गुलाबी होगी, इसकी कमर गुलाबी होगी, इसका पेट गुलाबी हो गया, छाती गुलाबी होगी, गर्दन गुलाबी होगी, चेहरा गुलाबी हो गया। पिंक, पिंक, पिंक। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। गुलाबी कलर में नीचे से ऊपर, पानी की टंकी को नीचे से ऊपर भरना है। उसके बाद बोलना है, मैंने जो उपचार किया है, आप महीने के जगह हमने बोल दीजिए, अच्छा रहेगा। हमने जो आपका रेकी का उपचार किया है, ये उपचार हमेशा जारी रहे, हमेशा जारी रहे, हमेशा जारी रहे। मैंने जो पानी का टंकी भर दिया है, पानी का पूरा, वो हमेशा बंद रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे। लॉक, लॉक, लॉक। खत्म। बॉडी का उपचार समाप्त हो गया। अब आपको आगे का उपचार कहाँ करना है, वो व्यक्ति आपको बताएगा। वो खुद बताएगा, मेरे घुटने दुखते, मेरी कमर दुखती, मेरी थाइस दुखती, मेरा ढमका दुखता, मुझे माइग्रेन है, मुझे डायबिटीज है, मुझे टमका है, वो उसको सब मालूम है। सब मालूम है, जितने रिपोर्ट उसके बैग में है, उसके रिपोर्ट सारे उसके पास में, उसको पता है। और इसीलिए वो ठीक भी नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, उसने बोला घुटना तो घुटने पे हाथ रखो, उसने बोला कमर तो कमर पे हाथ रखो, उसने बोला कंधा तो कंधे पे हाथ रखो, उसने बोला पेट तो पेट पे हाथ रखो। आपको हाथ रखने हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स के ऊपर, जो ऑर्गन व्यक्ति ने बताया। कंधा, कमर, घुटना, पेट, छाती, जहां पर भी उसने बोला कि मुझे यहाँ पर पेन है, मुझे यहाँ पर परेशानी है, वहां पर हाथ रख दीजिए। क्या करना है, हाथ रखने हैं। कुछ भी नहीं करना है, हाथ रखने हैं। बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। वाइट, वाइट, वाइट। संतुलन, संतुलन, संतुलन। पिंक, पिंक, पिंक। उपचार जारी रहेगा, उपचार जारी रहेगा, उपचार जारी रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इतना होने के बाद दोनों हाथों की कैंची बनानी है, नाभि के सामने लेकर जाना है, और 3 बार बोलना है कट, कट, कट। ऐसा हाथ करके कर सकते हो, कट, कट, कट। आपका जो नाभि का कनेक्शन लग गया था, उसको कट करना है। इसको बोलते हैं कॉर्ड्स। हमारे कॉर्ड्स कनेक्शन लग जाते हैं, उसको हमें कट करना है। अब आपके समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना करने के बाद आपको उस व्यक्ति को क्या बोलना है, क्या बोलना है पता है? आपको उसको ये बोलना है कि सवेरे जब उठेगा, दोनों हाथ यहां रखना है। 21 बार बोलना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। उसने कभी नहीं बोला ऐसा। अब वो बोलेगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। वो व्यक्ति अगर अकेला है ना, उसको बोलना डांस करते करते गा ले, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। जब वो बोलेगा मैं स्वस्थ हूं,
वो स्वस्थ हो जाएगा। अब उसको क्या बोलना है कि भाई आपको है ना 7 दिन के बाद और मेरे पास आना है, 21 दिन में 3 बार बुलाना है। पहला 7 दिन में 1 बार उपचार करो, दूसरा 7 दिन में, तीसरा 7 दिन में। दी एंड। बार बार करने की जरूरत नहीं, 3 बारी में उपचार करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा ये मेरी बताने की जरूरत नहीं, आप इसको खुद इस्तेमाल कर लेना। ये घड़ी डिटर्जेंट के अमिताभ बच्चन वाला, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी डिटर्जेंट के। हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं। हाँ भाई, हंसना भी चाहिए थोड़ा बहुत, चलो ठीक है कोई बात। तो ये हो गया हमारा रेकी का उपचार। अब आपको कैसे कैसे उपचार करना है मैंने पूरा बता दिया। अब हम आते हैं हमारे सिंबल के तरफ। अब आपने जो उपचार किया वो हाथों से किया। अब आपको समझो, मैंने सिंबल दिए, 2 सिंबल आपको मिलेंगे 2 लेवल में, तीसरी लेवल में 5 मिलेंगे, मास्टर लेवल में 17 मिलेंगे, और ग्रैंड मास्टर लेवल में 33 मिलेंगे। मैंने 33 बोला, किसका किसका लाइट लग गया बताओ। 33 क्या है? मैं ऑडियो खोलता हूं, जो व्यक्ति मुझे बताएगा उसको मैं सफेद कलर की एक्टिवा गिफ्ट में दूंगा। 33 क्या है बताइए? 33 एंजल नंबर, एंजल एंजल नंबर, नंबर। एंजल नंबर। बताओ जल्दी एंजल। जल्दी। करुणा 35 रेखी की सिंबल। और तैतीस बताओ। कोटि करुणा रेखी देवता है सर। सिंबल इंक्लूडिंग। सर 35 कोटि देवता है और 33 कोटि 33 देव, सिंबल। 33 कोटि देव, 33 कोटि देव। देवी देवता। देवी देवता के सिंबल। 30 करोड़ देवी देवी देवता। देवताओं डबल के ओम सिंबल। का नंबर, सारा डबल एंजल ओम। नंबर। बहुत नंबर। बढ़िया। जिन लोगों ने एंजल नंबर बोला उनका पूरी तरह गलत हो गया, और जिन लोगों ने बोला 33 कोटि देवता है वो 100% सही है। कोटि माने क्या? कोटि माने टाइप, कोटि माने प्रकार, कोटि माने करोड़ नहीं। कोटि माने प्रकार, हमारे शास्त्रों में बोला है। कोटि माने प्रकार। और हमारे पास 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं, और यही 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां आपको सिंबल के माध्यम से दी जाती है रेकी में। पहली लेवल में 2 देते हैं, वो कौन सी देख लेना जरा। तीसरी लेवल में और टोटल मिला के 5 देते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आपकी उम्र बढ़ती है, आपका वजन सहन करने की ताकत बढ़ती है। पहले 5 किलो वेट देते हैं, फिर 10 किलो, फिर 15 किलो, फिर 30 किलो। ऐसा करते करते थोड़ा थोड़ा वेट डालते हैं। एकदम से डालेंगे तो आप नीचे बैठ जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रेकी विद्या में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अलग अलग शक्तियों से परिचित कराया जाएगा। आज हम आपको जो 2 सिंबल देंगे, वो 2 सिंबल क्या है मालूम है? आपको मालूम नहीं। वो दोनों सिंबल जिसकी आप पूजा कर रहे थे वो आपके अंदर है। हमने उसको बाहर पूजा, इसीलिए हमको पता नहीं। जिनको हम अंदर देखेंगे तो हमको पता लगेगा, अरे ये तो मेरी पास में है। कुंडलिनी ऊर्जा कहां पर है? आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पड़ोस के पास में है क्या? आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पड़ोस के घर में है क्या? नहीं, नहीं ना। अच्छा, शिव शक्ति की ऊर्जा कहाँ है? अर्धनारीश्वर कौन है? अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है? यहाँ पर तीसरी आंख का मतलब क्या है? यहाँ पर चंद्रमा का मतलब क्या है? जटाओं से गंगा निकलने का मतलब क्या है? गले में सांप का मतलब क्या है? शरीर से भस्म निकलने का मतलब क्या है? शेर की खाल पहनने का मतलब क्या है? हाथ में त्रिशूल का मतलब क्या है? भैया, इतना बताने की जरूरत नहीं। सावन महीना चल रहा है। हाँ, शंकर जी का सावन महीना है। ये शंकर जी की शक्तियां हैं। हमें शंकर जी की पूजा करनी है, और शंकर जी को हमें बोलना है कि हे शंकर जी मेरी रक्षा करना। शंकर जी आपकी रक्षा करते नहीं। आप बोलेंगे तुम नास्तिक हो। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं खुद पूजा करता हूं। लेकिन मैं उसको जान गया कि वो कहाँ है। ऋषि मुनियों ने बोला पिक्चर निकालकर कि ये है शंकर जी। हमने उसको हमारे अंदर नहीं देखा, हमने उसको किसी व्यक्ति के अंदर नहीं देखा, हमने पूजा कर दी।
प्रॉब्लम वहां आ गया। और पूजा करने के बाद हमें फल कैसे मिलता है पता है? जब हम बोलते हैं ना, अरे अब मैंने शंकर जी की पूजा कर दी, अब तो मैं है ना, मेरे पास में तो ये ढंग की चीजें आनी ही आनी चाहिए, मैंने ऐसा कर दिया, आने वाले हफ्ते में मैंने एक हफ्ते का उपवास करूंगा मैं, और फिर मेरे शरीर से बीमारी निकल जाएंगी। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज चला जाता है कि अब शंकर जी मुझे स्वस्थ करने वाले हैं, मुझे ठीक करने वाले हैं। तो हमारे अचेतन मन में एक सर्किट बनता है जिसको न्यूरो सर्किट बोलते हैं, जिसको न्यूरो सर्किट बोलते हैं। और वही सर्किट के ऊपर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और वही चीजें आपके जीवन में देता है। आप बोलते हैं कि मुझे भगवान ने दी, भगवान आपको चीज इसीलिए नहीं देता क्योंकि उसका नाम वो नहीं है, और वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। भगवान की व्याख्या हमको नहीं मालूम। भगवान इतना बड़ा है दोस्तों कि उसके सामने चींटी के जैसी भी औकात नहीं हमारी। चींटी के जैसी नहीं। भगवान किसको बोलते मालूम है? ब से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर। ये पंच तत्वों से भगवान बना हुआ है। ये पृथ्वी के ऊपर 70% पानी, पूरे ब्रह्मांड में 70% पानी, और तुम्हारे शरीर में 70% पानी है। हमारी पृथ्वी से 4000 गुना गुना बड़ा सूरज है, और सूरज से हजारों गुना बड़े बड़े ग्रह हमारे आकाश गंगा में है। और ऐसी कई आकाश गंगाएं, ऐसी हजारों आकाश गंगाएं जिसमें है, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड बोलते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं जिसमें है, वो भगवान है। उसमें इतने बड़े बड़े ग्रह, सूरज से भी बड़े हैं, वो भगवान है। सूरज पृथ्वी से 4000 गुना बड़ा, वो भगवान है। उसमें हमारी पृथ्वी 4000 गुना छोटी, उसमें हमारा देश, उसमें हमारा स्टेट, उसमें हमारा सिटी, उसमें हमारा मोहल्ला, उसमें हमारा घर, और उसमें हम। हमारी ब्रह्मांड के सामने कोई औकात नहीं। वो तो यही बात हो गई कि आपको, आपके शरीर में भी भगवान है, लेकिन आप नहीं पहचानते उनको। आपके शरीर में बैक्टीरिया है, पाँव में बैक्टीरिया, हाथ में बैक्टीरिया, पेट में बैक्टीरिया, छाती में बैक्टीरिया है। अलग अलग जगह अलग अलग बैक्टीरिया है, और वो आपको जानती है। वो बोलती है कि ये मेरा भगवान है। आपके शरीर की अलग अलग ऑर्गन्स की बैक्टीरिया आपको भगवान मानती है। पाँव की बोलती ये, थाइस की बोलती बी, कमर की सी, पेट की डी, ई एफ जी एच ए बी सी डी जेड तक आपको नाम दे दिए आपके शरीर के बैक्टीरिया ने। वो आपको आपका भगवान मानती है, उनको बाकी का कुछ नहीं पता। तो क्या आप बैक्टीरिया को जानते हो? नहीं जानते। उसी तरह वो भी हमें नहीं जानता। उसको महसूस कर सकते हो, और वो एनर्जी के स्वरूप में हमारे अलग अलग चक्रों पे विराजमान है। तो हमारे इतना बताने का पीछे का उद्देश्य था कि उसमें से एक भगवान हमारे मूलाधार चक्र में है। एक भगवान की शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में है, जिसको कुंडलिनी ऊर्जा बोला जाता है। 3.5 सर्कल मार कर बैठी हुई सर्परूपी मानवीय कुंडलिनी ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है कि देवी देवताओं के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि मानव को एक शक्ति तो देना है, लेकिन छुपाए कहाँ? ये बहुत बुद्धिमान है, ये कहीं से ना कहीं से पता लगाएगा। तो फिर सारी चर्चा होने लगी देवी देवताओं में कि अब मानव का जन्म करना है। लक्ष्मी नारायण का पहला पुत्र, वो जो मानव जन्म में होने वाला था, उसको एक एनर्जी देनी है जो उसका जीवन बना लेगी। लेकिन छुपाते कहाँ? ये मानव जो है ना, ये कहीं ना कहीं पहचान कर लेगा, ये ढूंढ लेगा। लेकिन मानव को माया के जाल में फंसा दिया, और वो एनर्जी उसके मूलाधार चक्र में छुपा दी गई। तो नारद जी ने बोला, ये ऐसा करो, इसके शरीर में ही छुपा दो, बाहर तो ढूंढ कर लाएगा। और वो जो कस्तूरी वाला मुर्ग होता है ना, वो कस्तूरी वाला हिरन होता है ना, वो कस्तूरी उसके ही पेट में है, लेकिन वो पूरा जंगल छान मारता है। कस्तूरी की सुगंध आती है, वो हिरन दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। उसको पता ही नहीं कि कस्तूरी मेरे ही पास में है। उसी तरह ये शक्तियां हमारे अंदर है, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि हमको ये बाहर मिलेगी। तो ईश्वरीय ऊर्जा बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है।
हमारे शास्त्रों में बोला गया है अहम ब्रह्मस्मि, उसका मतलब देख लेना क्या है तो आपको पता लग जाएगा। अब मैंने बोला कि आपके शरीर में दो ऊर्जा है जो इस लेवल में हम आपको बताएंगे। पहली है कुंडलिनी ऊर्जा और दूसरी है शिव शक्ति की ऊर्जा, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा, जिसको चाइना में इंग एंग बोलते हैं, इंडिया में शिव शक्ति बोलते हैं। बाकी कोई कंट्री में अलग अलग नाम देते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में भारतीय कल्चर में उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसी को हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। अर्धनारीश्वर एक पुरुष और स्त्री के अंदर बसी हुई एनर्जी है। अगर आप पुरुष हो तो 80% पुरुष और 20% स्त्री हो। अगर आप स्त्री हो तो 80% स्त्री और 20% पुरुष हो। आपके अंदर दोनों ऊर्जाएं हैं। ये जीवन का दुष्चक्र है दोस्तों, इसको समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए थोड़े से और पापड़ बेलने पड़ेंगे। मेरे साथ आपको और कुछ दिन तक के जुड़ना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको सारा जीवन का दुष्चक्र पता चलेगा क्या होता है। चलो ठीक है, आज हमारा वो विषय नहीं। हम आपको सिंबल के बारे में बता रहे थे। दो सिंबल आपको हम देंगे, कुंडलिनी ऊर्जा का एक सिंबल और शिव शक्ति का दूसरा सिंबल। और ये दोनों सिंबल से उपचार करना हो जाएगा आसान। क्यों? देखो, आपके हाथ में पपीता है। अब पपीते को आपको काटना है। आपके पास में चाकू नहीं है, कैसे काटेंगे? काट ही नहीं सकते। ऐसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? टेढ़ा टोड़ा कटेगा। खाने के लिए प्रॉब्लम आएगा, नाक को लगेगा, गाल को लगेगा। लेकिन उसके बदले में अगर आपको किसी ने चाकू ला कर दे दिया तो आप बराबर उसको काटेंगे भी, और जब खाएंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और कट भी जल्दी जाएगा। उसी तरह जब आप किसी का रेकी का उपचार करते हो, विदाउट सिंबल उपचार करना और सिंबल के साथ उपचार करने का मतलब यही है कि हाथ से उपचार करेंगे तो आपको 10-15 मिनट रेकी करनी पड़ेगी, और सिंबल के साथ उपचार करेंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा। सिंबल को हम थोड़ी देर के लिए शस्त्र बोलेंगे कि एक पपीते को काटना है, चाकू लेने के बाद जल्दी कटेगा, बगैर चाकू का नहीं कटेगा। उसी तरह रेकी का उपचार अगर सिंबल के माध्यम से करते हैं तो चुटकी में हो जाएगा, और बगैर सिंबल का करते हो तो टाइम लगेगा। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिंबल के साथ में रेकी का उपचार करते हैं। ये जो दो सिंबल है ना, ये दो ही सिंबल इतने शक्तिशाली है कि आप एक बार डालकर देख लेना। आप इसका एक बार प्रयोग करके देख लेना, या मैं आपको कल एक प्रयोग करके दिखा दूंगा। मैं आपको कल प्रयोग कर आज ही प्रयोग करके दिखा दूंगा थोड़ी देर से। चलो कल के पे क्यों, आज ही करता हूं आपके ऊपर। एक सिंबल डालूंगा मैं, सिंबल डालते से आपका पेन खत्म हो जाएगा। जिनको जिनको हेडेक हो रहा है वो हाथ ऊपर उठाना थोड़ी देर से, अभी नहीं। हेडेक हो रहा है या फिर कमर दुख रही है, दो पेन तो यू निकल जाएंगे आपके एक ही सिंबल से। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए आपको हम क्या बता रहे थे, आपको व्यक्ति के शरीर का रेकी का उपचार करने के लिए पहले उसके शरीर को व्हाइट, फिर उसको पिंक, और फिर उसको बोलना है उपचार जारी रहे। उसके बाद में उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसके ऊपर हाथ रखना है, और अपने को उस ऑर्गन को बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, संतुलन, संतुलन, संतुलन। उपचार जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। चलो दोस्तों, प्रैक्टिकल करते हैं आपके साथ। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहे। हाथ रखकर उपचार करने का प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल अगर आज आपने बराबर कर लिया तो आने वाले दिनों में जो भी सिंबल के प्रैक्टिकल होंगे वो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, चुटकी बजाते ही आपके ध्यान में आ जाएंगे। तो बढ़िया, बिल्कुल सब लोग तैयार है मेरे साथ। जब भी रेकी का उपचार करें, आपके घर में ओमकार की चैंट लगाए। ओ, बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे, डाउनलोड कर देना। छोटा सा ब्लूटूथ का स्पीकर लेना, या फिर अपने घर में कोई स्पीकर सिस्टम हो, वो बड़ी बड़ी होंगी घर के लोगों के लिए, उसको छोड़ दो। 125, 150, 200 रुपए तक एक छोटा सा ब्लूटूथ का स्पीकर मिलता है, वो लेकर आना। अपने मोबाइल को उससे कनेक्ट करना, ओम चलाना, डाउनलोड करके रख देना ताकि बीच में कॉल ना आ जाए। मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लगाना, फ्लाइट मोड पे, और उसके बाद में ओम चला देना ताकि बीच में कॉल नहीं आएगा मोबाइल पे। वो इसीलिए बोला मैंने कि कॉल आएगा तो हमारा ध्यान भटक जाएगा। मोबाइल पे आपने एयरप्लेन मोड लगाया, ओम को डाउनलोड कर लिया आपने। मैं दूंगा लगे तो आपको ग्रुप में ओम, उसको भी चला सकते हो, डाउनलोड करने का काम नहीं। और फिर स्पीकर में ओम चल रहा है। अब आप किसी का भी उपचार करेंगे, उसके पहले आपको 2 बार ओमकार का उच्चारण करना है।
कैसा करेंगे ओमकार का उच्चारण? ओम। कैसा करेंगे? ओम। हमको यही पता है, और हमको यही पता नहीं कि हम गलत बोल रहे, इसीलिए वो नहीं हो रहा। ओमकार 3 अक्षरों का मिलन है। अ उ म। हमको कैसे बोलना है? ओ म को लंबाना पड़ेगा, म को लंबा करना पड़ेगा। मैं लंबा करूंगा, लेकिन ये जो जूम मीटिंग है ना, ये म को नहीं लेगा, ये म को लेता नहीं। जब म बोलते हैं ना हम, लम, जब हम म को बोलते हैं लंबा, तो ये लेती नहीं। अब मेरे पास में ये साउंड है, मैं इसको बजाऊंगा लेकिन आपको आवाज नहीं आएगी, नहीं आएंगी। ये इतना जोर से बज रहा था, लेकिन जूम मीटिंग पे आवाज नहीं आती म की। इसीलिए आपको 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है। 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करने के बाद कमर को सीधा करना है, ऐसे बैठ जाना है। रिकी का आह्वान करने के लिए हाथों को रब करना है। चलो मेरे साथ हाथों को रब करो, गरम करो अपने हाथों को। 5 उंगली बनाओ एक हाथ की, दूसरे हाथ के बीच में रखो, घुमाओ 2-3 बार। मेरे हाथों के चक्र सक्रिय हो, मेरे हाथों के चक्र सक्रिय हो, मेरे हाथों के चक्र सक्रिय हो। दूसरे हाथ की 5 उंगली दूसरे हाथ के बीच में लगाओ, मेरे हाथों के चक्र सक्रिय हो, मेरे हाथों के चक्र सक्रिय हो, सक्रिय हो। दोनों हाथों को कप बनाओ, ऊपर उठाओ, आंखें बंद करो, मेरे पीछे बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, आंखें बंद है आपकी। मन ही मन बोलो, आकाश की तरफ से सफेद रंग का प्रकाश मेरे सहस्रार चक्र की तरफ आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में, शंख मुद्रा में, अनाहत चक्र के ऊपर छाती के सामने। अब आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे बोले, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, ये जो व्यक्ति मेरे सामने है इस व्यक्ति का धन्यवाद, इसके माता पिता का धन्यवाद, और मेरा भी धन्यवाद। दोनों हाथों की हथेलियां खुद के तरफ करो, आंखें बंद करके देखो कि आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, आपके आभा मंडल में आपके तरफ आ रहा है, आपके चारों तरफ फैल रहा है। आप एक सफेद कलर के बॉल के बीच में हो, ये आपका आभा मंडल है। 3 बार बोलो मन ही मन, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। आंखें बंद करके देखो कि आपके सामने एक काले कलर का दाग है बहुत बड़ा। वो जो व्यक्ति है ना, वो ब्लैक कलर का है, बिल्कुल कोयले के जैसा। अब आपके हाथों में सफेद कलर का प्रकाश है। अब ये उस व्यक्ति के तरफ करो, और उस काले कलर के कोयले वाले सर्कल को ऊपर से लेकर नीचे तक घसीटते हुए लाओ और अग्नि कुंड में डाल दो। मेरे पीछे बोलो, आभा मंडल में से नकारात्मक अवरोध निकल रहे हैं, अग्नि कुंड में जल रहे हैं। आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, अग्नि कुंड में जल रही है। आप बोलो मेरे साथ, टोना टोटका के ऊर्जा निकल रही है, अग्नि कुंड में जल रही है। मानसिक भावनात्मक ऊर्जा निकल रही है, अग्नि कुंड में जल रही है। कुदृष्टि कुविचारों की ऊर्जा निकल रही है, अग्नि कुंड में जल रही है। पिछले जन्मों में कुछ गलत कर्म किए थे, उसकी ऊर्जा निकल रही है, अग्नि कुंड में जल रही है। टोना टोटका की ऊर्जा निकल रही है, अग्नि कुंड में जल रही है। बस हो, ये आप 21 बार आपको करना है। अब आपने जहां पर ऊर्जा डाली, बाजू में अग्नि कुंड है, आंखें आपकी बंद है, अग्नि कुंड की तरफ हाथ करे और 3 बार बोले, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अग्नि देवता को आपने शुद्ध कर दिया। अब आप पूरी तरह से आभा मंडल की सफाई कर चुके हो। अब 3 बार बोलो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। उस व्यक्ति की तरफ दोनों हाथ करो, आपके सामने जो ब्लैक कलर का बहुत बड़ा दाग था, सर्कल था, वो व्हाइट हो गया।
आपने 3 बार बोलना है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। धन्यवाद। अब आपने आभामंडल की सफाई कर दी, पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण, व्यक्ति के क्राउन चक्र पे हाथ रख दो। आपके सामने कल्पना करो कि कोई बैठा हुआ है और उसके क्राउन चक्र पे सिर के ऊपर हाथ रख दो, उसके, अपने नहीं, उसके बराबर। अब आप मेरे पीछे बोलो, ब्रह्मांड से, आकाश की ओर से उपचार करने वाली सफेद कलर की ऊर्जा मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है। इसका शरीर सफेद रंग का हो रहा है। चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, दोनों पांव सफेद। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। शुद्धिकरण हो गया। आंखें बंद है आपकी। कल्पना में देखे कि धरती से एक गुलाबी कलर का प्रकाश निकल गया, उस व्यक्ति के तलों के अंदर प्रवेश कर गया। दोनों हाथ आपके क्राउन चक्र पे है। मेरे पीछे अफर्मेशन बोलो, धरती से संतुलन की ऊर्जा आ रही है, व्यक्ति के तलवों में जा रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा काप मसल, घुटने, थाइज, कमर, पेट, छाती, गर्दन, चेहरा फैल गई है। संतुलन, संतुलन, संतुलन। टंकी में पानी भर दिया। अब आपको बोलना है, हमने जो रेकी का उपचार किया है वो उपचार हमेशा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। लॉक, लॉक, लॉक। खत्म, एंड हो गया। अब वो व्यक्ति ने बोला मेरा घुटना, कंधा, कमर, पेट, छाती, जहां पर भी प्रॉब्लम था वहां पर हाथ रखने हैं। समझो उसने बोला मेरे पेट दुख रहा है, तो रख दो उसके पेट पे हाथ। कल्पना करो कि आपने उसके पेट पे हाथ रखे, वो आपके सामने है, आपने पेट पे हाथ रख दिए। मेल है तो मेल के पेट पे रखे, फीमेल है तो फीमेल के पेट पे रखे। मेल और फीमेल एक दूसरे को टच नहीं करे। आभा मंडल में शरीर से 4 इंच दूरी पे हाथ रखेंगे तो भी उपचार हो जाएगा। आपने शरीर से 4 इंच दूर हाथ रखे। अब आपको बोलना है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और पेट को देखना है व्हाइट, 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 व्हाइट। फिर बोलना है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। देखना है पिंक, पिंक, पिंक। बोलना भी है, देखना भी है। उसके बाद बोलना है उपचार जारी रहेगा, उपचार जारी रहेगा, उपचार जारी रहेगा। दोनों हाथों को नमस्ते करना है। उस व्यक्ति को बोलना है रेकी का उपचार लेने के लिए आपका धन्यवाद। दोनों हाथ उसके तरफ करने हैं, उसको आशीर्वाद देना है। हे दिव्य आत्मा, आप रेकी शक्ति से उपचारित हो चुके हो, ऊर्जान्वित हो चुके हो, सुरक्षित हो चुके हो। आपका अनंत कोटि धन्यवाद। आंखों को खोल दीजिए। दोनों हाथों को कैंची बनाए, नाभि के सामने रखे। कट, 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 या फिर कट, 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 कैसा भी कर सकते। कट करना जरूरी है, कट करना जरूरी है। और जब आप रात में घर आते हो रेकी सीखने के बाद, 2 मिनट का प्रैक्टिकल आपको रोज करना है। सोने के पहले अपने नाभि के सामने बोलना है कट, 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 या फिर कट, कट, कट। आप दिन भर घूमेंगे, लोगों को मिलेंगे, नेगेटिव लोग ज्यादा है। अगर 50 लोगों को मिलेंगे तो उसमें से 49 लोग नेगेटिव है। अगर आप 100 लोगों को मिलते हो तो 99 लोग उसमें से नेगेटिव है, एक व्यक्ति पॉजिटिव मिलेगा। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे, आपके ओरा में पैचेस बनाएंगे, आपका कनेक्शन लग जाएगा। किसी को कोई बीमारी है, आप बस में जा रहे हो और बाजू वाले व्यक्ति का कमर दुख रही है, आपके हाथों से ऊर्जा निकलेगी। आपको महसूस होगा कि मेरे हाथ में गर्म हो गया कुछ तो भी। इसका मतलब कि आपके आजू बाजू में जो बैठा है ना उसको पेन हो रहा है, और 5 मिनट के बाद में वो ठीक भी होगा। लेकिन वो आपको बताएंगा नहीं, आप भी उसको पूछ नहीं सकते, क्योंकि कोई किसी को दिख नहीं रहा। इसीलिए जो दिखता नहीं हम उसको मानते नहीं। लेकिन रेकी सीखने के बाद तो मानना ही पड़ेगा। आपको अभी मानना पड़ेगा, उसको बाद में मानना पड़ेगा जब आप उसका उपचार करेंगे। तो इतना करने के बाद जब आप रात को घर सोने के लिए आएंगे, अब लेटना है बिल्कुल
तो अपने नाभि के सामने बोलना कट कट कट। दिन भर के मेरे सारे कनेक्शंस मैं समाप्त करता हूं या करती हूँ। हमारे कनेक्शन लगते हैं लोगों से, और इसका मैं कारण बताता हूँ। जब आप शादी में जाते हो, जब आप शादी में जाते हो और शादी से वापस आते हो, तो आप थक जाते हो। मैं सही बोल रहा हूँ? शादी जाते हो, शादी से वापस आते हो, थक जाते हो आप। आपने कौन सा काम किया वहां पे? कोई काम नहीं किया। वहां पर आपको नजर लग गई, क्योंकि शादी में हम नट नट सज धज कर जाते हैं, सूट बूट टाई वाई पहनकर। हमारी दीदियां लिपस्टिक फिपस्टिक पाउडर लाली टिकली फिकली, तो वो क्या हो जाता है हमारे ओरा में। ये जो टोकने वाले लोग होते हैं ना, ये टोकते हैं, और वो टोकने वाले पैचेस हमारे ओरा में पैचेस बन जाते हैं, और ये हमारा बदन टूटने लगता है। उस समय अगर आप नहाते हो, आपको बिल्कुल फ्रेश लगता है, क्योंकि वो शरीर के बालों के अंदर की जो ऊर्जा थी वो पूरी धोई जाती है। या फिर आपको नहाना नहीं है। अब आपको क्या करना है, कल जो मैं आपको सिंबल दूंगा, वो सिंबल सिर्फ आपके सामने बनाना है। सिंबल का नाम 3 बार लेना है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लींज क्लींज क्लींज। और 1 मिनट आंखें बंद करके देखना है कि एक व्हाइट कलर के प्रकाश ने मेरे पूरे शरीर को, आभामंडल को धो दिया। और आप ऐसे ऐसे करके 1 2 3, दूसरे हाथ में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सातों चक्र के अवरोध, दोनों हाथों के अवरोधों को निकाल के ऐसे डाल दिया। इसको बोलते हैं ओरा स्नान करना, बगैर पानी का नहाना। ओरा स्नान करना एक बार करके देख लेना। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनईजी लग रहा है, मूड ऑफ है, ओरा क्लींज करो, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो आज हमने देखा रेकी का उपचार कैसे करते हैं। अब मैं आपका ओरा देखकर देखता हूं कि आपको किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और मैं उसको 2 मिनट में आपको सॉल्व भी कर देता हूं। लेकिन उसके पहले मुझे किसी को बोलना पड़ेगा कि कमर में दर्द ज्यादा हो रहा है अभी, तो किसको किसको हो रहा है? कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। वन, अच्छा आपको तो हो रहा है, मुझे मालूम है, वो तो मैंने पहले देखा। सिद्धि शाह, हाँ, आपको तो मैंने ओरा देख के बोला था, वो तो है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम सिद्धि दीदी को लेते हैं। अच्छा, इनको मैंने अभी ले लिया है स्क्रीन पर। ओके। अच्छा, किसी किसी को हेडेक किसको हो रहा है? सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। क्या बात है, ये कौन है? केशव जी जांगीड़, जो भी है, जंगले जांगड़े जो भी है। और बराबर दिखता नहीं, इसीलिए भैया सॉरी। हाँ, अरे कौन आ गए? ये दूसरे आ गए। चलो ठीक है, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। केशव जी, जिनको अभी हेडेक हो रहा है, कहाँ है कहाँ है? केशव जी हाँ, एड्रेस कीजिए एक बार। हाँ, बराबर बराबर, 1 मिनट 1 मिनट, आपको मैंने ऐड कर लिया। ये आ गए केशव जी, और ये आ गई हमारी सिद्धि शाह। सिद्धि शाह, सिद्धि शाह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। और केशव भैया, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, डन। ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, आ रही है आवाज? आ रही। अच्छा, सिद्धि दीदी को पेन हो रहा है कमर में, राइट? कमर में हो रहा है। अब मैं आपको ऑडियो खोल देता हूं, मुझे बताइए। ऑडियो खोलिए, बाकी कोई नहीं ओपन करेगा। सिद्धि दीदी, ऑडियो ओपन कीजिए आपका मोबाइल का, लैपटॉप को ऑडियो ओपन कर दीजिए। बहुत सारी मिस्टेक है जिसके वजह से उसको यहाँ पे अरे बाकी लोगों को नहीं खोलना है। केशव जी, आपका ऑडियो ओपन कीजिए, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, और कोई व्यक्ति है जिनको कमर में पेन हो रहा है? कमर में पेन होने वाला कोई व्यक्ति? अच्छा, इसको यहाँ लेते पे हैं। कोई पेन के लिए 18 के लिए मुझे भी। हेलो अपना डिपेंडेंस को बटन लिखा हुआ है अपना इसके लिंक के सर, कोमल गोयल लिए सर। सर, कमर में बहुत पेन होता है। हाँ, सर, कमर में बहुत सर, पेन है सर। कल्पना।
ये कोमल क्या गोयल सर। ये क्या गुरुजी आपको आंखों में है। आपको मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी आंखों में। आप सब आप सब लोग बोलेंगे तो गुरुजी मैं ऐड कमर नहीं में कर बहुत पेन पाऊंगा। है। मुझे मालूम है सब लोगों को पेन है, लेकिन सभी लोग अगर अपना अपना पेन बोलेंगे तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। आपको हाथ उठाना है सिर्फ। हाँ, आपको हाथ उठाना है तो मैं जिसका नाम लूंगा उसको ही आना पड़ेगा। वो सिद्धि गोयल जी को उनका ऑडियो नहीं अभी भी नहीं खुल रहा है। तो मुझे एक कमर में दर्द होने वाली दीदी या भैया कोई तो भी एक चाहिए। ये कौन है? दीपेंद्र कुमार जी। चलो दीपेंद्र जी आपको लेते हैं। ये कौन आ गई अब? अंशुल। रीना। ये तो अरे, गुरुजी सबकी हाथ खड़े हो गए, अब तो सबका ही अरे करना पड़ेगा आपको। वो क्या है? चलो ठीक है, तो अभी इनको भी रिमूव करना पड़ेगा। इनको तो ऑडियो नहीं ओपन हो रहा अभी तो। चलो कोई बात नहीं, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जिसको अभी कमर में दर्द हो रहा है। ये सब हेमलता नायर नायर, इनका हाथ ये हो रहा है, खड़ा हुआ है इनका हाथ। सर कहाँ हो रहा है? सर मेरा आवाज आ रहा है? अंशुल। सर गुरुजी मैं कोमल गोयल सर, मेरे को भी बहुत जोर पेन हो रहा है। अभी हमने दो लोगों को ऐड किया है, एक है राजीव जी और एक है केशव जी। बस अभी गुरुजी मेरी आंखों में भी राजीव जी और केशव जी को हमने ऐड किया है। पूरे इंडिया का हीलिंग हम नहीं करेंगे अभी। अब दो लोगों का करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे का टेक्निक बताएंगे। हाथ नीचे कीजिए राजीव भैया और राघव भैया। तो आपको दोनों को भी पेन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है पेन आपको? कमर में हो रहा है। ओके, और आपको कहाँ हो रहा है केशव जी? हेडेक हो रहा है, कोई बात नहीं। आप दोनों का जो पेन है, बाकी लोग ऑडियो नहीं खोलेंगे। कोई भी अपना ऑडियो नहीं खोलेगा, ये दोनों लोग ओपन करेंगे। तो केशव जी और राजीव जी अपना ऑडियो ओपन कीजिए। राजीव भैया आपका ऑडियो ओपन कीजिए। अब केशव जी मुझे बताइए आपको कहाँ पर पेन हो रहा है? दोनों ये हेडेक हो रहा है? कब से हो रहा है? ये मतलब बीच बीच में होता है। अभी हो रहा है क्या अभी? अभी ये कम हो रहा है। अभी हो रहा है क्या, ऐसा पूछा मैंने। हाँ है, होता है। हाँ है। अरे यार, क्या? राजीव जी आपको कहाँ पर पेन हो रहा है? सर पीछे में पीठ की तरफ। अच्छा, अभी भी हो रहा है ना? हो रहा है। ओके। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, एक काम कीजिए राजीव भैया, आप मेरे तरफ देखिए। दोनों हाथों को एक ऐसा कीजिए मेरे तरफ। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं जरा म्यूट कर देता हूँ सबको। ओके, एक हाथ वहीं पर रख दीजिए जहां पर पेन हो रहा है। एक हाथ मेरे तरफ कीजिए, बहुत बढ़िया। आंखों को बंद कर दीजिए राजू भैया। जो हाथ आपने कमर पे रखा है उसकी मुट्ठी बनाइए। सामने लाइए उसको, सामने। मुट्ठी बनाकर सामने लाइए। इसकी भी मुट्ठी बनाइए, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए। अब अपनी आंखें खोलिए। मेरे तरफ देखिए, ऐसे करना है, ऐसी मुट्ठियों को। और जोर से फूंक मारनी ऊपर। ऐसे इस तरह से जोर से फूंक मार दो। वन। ओके, बढ़िया, जोर से मारो एक बार और। ऊपर फूंक मारो। ओके, क्या बात है।
क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राजीव जी अपना ऑडियो ओपन कीजिए एक बार, ऑडियो ओपन कीजिए जल्दी। आपको पेन हो रहा था, जी अभी कहाँ हो रहा है चेक करो। नहीं, नहीं गुरु जी अभी हो रहा है। हाँ, अभी हो। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। आपका पेन खत्म हो गया। जी जी, पेन नहीं हो रहा है। अभी पेन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपने देखा, लेकिन इसमें एक बात हो सकती है कि राजू जी को मैं पहचानता हूं। मैंने राजू जी को दोपहर में फोन करके बोला था, और राजू जी तुमने आ जाना और ऐसा बोलना कि भाई मेरा पेन खत्म हो गया। इसका भी हमारे पास में सॉल्यूशन है। जितने लोग मुझे सुन रहे, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, आपके शरीर में, कमर में, कंधे में, हाथ में, पाँव में, दर्द में, पेट में, जहां पर भी प्रॉब्लम है, सब लोगों को 2 मिनट के अंदर आराम मिलेगा। 2 मिनट के अंदर जितने लोग मुझे सुन रहे। अब तो कोई जुगाड़ नहीं ना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा इनका जुगाड़ होगा। हाँ, इंडिया में जुगाड़ चलता है, लेकिन हमारा कोई जुगाड़ नहीं है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपना इलाज करेंगे। आपको करना क्या क्या है, कमर को सीधा करना है, एक हाथ आगे करना है मंदिर में प्रसाद लेते वैसा, और एक हाथ को कप बनाकर वहीं रखना है जहां पर आपको दर्द हो रहा है। चाहे वो 8 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 25 साल पुराना हो, वहां पर हाथ रखना है। कमर है तो कमर पे, कंधा है तो कंधों पे, घुटना है तो घुटने पे। जिनके घुटने खराब है, घुटने से दर्द होता है, चलते नहीं आता, वो घुटने पे हाथ रखना है, एक हाथ। एक समय पे एक हाथ ठीक होगा, एक घुटना ठीक होगा। और कमर है तो कमर पे रखिए, घुटने है तो घुटने पे रखिए। एक हाथ मेरे तरफ करना है, और एक हाथ घुटने पे, कमर पे, कंधे पे, पेट पे, छाती पे, सर पे, जहां पर भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब आंखों को बंद कर देना है सबको। आंखें पूरी तरह से बंद कर दी आपने। अब मेरे पीछे बोलना है, ओमकार का उच्चारण करना है। लंबे ओम का उच्चारण करे। ओ। आंखें बंद है आपकी, ओमकार को आपने सुन लिया। आपका एक हाथ वहीं पर है जहां पर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं तो ये बोलूंगा दर्द हो रहा था। अब वो आपका दर्द आपकी मुट्ठी की तरफ आ रहा है। आप जैसे ही मुट्ठी मारकर खींचेंगे, वो दर्द पूरा मुट्ठी में आ जाएगा। और जैसे आप जोर से फूंक मारेंगे, वो दर्द आकाश में चला जाएगा। एक बार और ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओ। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, अपने मुंह के सामने लाइए, और ताकत से फूंक मारिए। धन्यवाद करें उस ईश्वर का, धन्यवाद करें इस गुप्त ऊर्जा का, रहस्यमय ऊर्जा का। और दोस्तों, आंखें खोलकर अपना पेन चेक करे, वो गायब हो गया। किसका किसका गायब हो गया, आप मुझे हाथ ऊपर करके बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 10 तो हीरा इसमें है। मसक जी, श्रीकांत जी। कितने लोगों का पेन गायब होगा, देखो सबके हाथ ऊपर है। तो दोस्तों, ये जो मैंने किया, ये कोई जादू नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये कुछ भी नहीं। ये आपकी छुपी हुई शक्तियां हैं, जो शक्तियों का हमने उपयोग किया। लेकिन वो मैंने आपको करके दिखाया। जब आपका शक्तिपात होगा, तो आप स्वयं ऐसा कर सकते हो, अपने लिए और दूसरों के लिए। आज मैंने 15 मिनट आपके ज्यादा लिए,
इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे माफ करें, क्योंकि कोई इलाज नहीं था, मुझे आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाना था। क्योंकि जब तक मैं आपको चमत्कार नहीं करके दिखाऊंगा आपकी भाषा में, तब तक आप मुझे नमस्कार नहीं करेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, आपकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। ये गजानन जिसको आप देख रहे हो ना, इसको हमारे घर के लोग भी नहीं मानते थे, और अभी नंबर लगाने पड़ते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर लगाना पड़ता है, 15-15 दिन के बाद नंबर आता है। इसका कारण क्या है? चमत्कार को नमस्कार। और वो चमत्कार ऐसा, वो चमत्कार नहीं, मैं क्या बोला मैंने, ये चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी छुपी हुई शक्तियां हैं, ये तुम्हारे ही हाथ में है। और यही रेकी है, यही रेकी है, यही रेकी जिसको तुम सीख रहे हो। सभी को एक बार फिर से प्रणाम, धन्यवाद। गुरु वंदना करते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु कहाँ जी पे ज्वाइन करना है? हाँ हाँ जी भैया। गुरु जी हैंड रेज और क्वेश्चंस ले लें इनके। वो हैंड राइज इसलिए है कि वो उनको पेन था। चलो ठीक है, फिर भी लेते हैं। हाँ बताइए, किसको कुछ पूछना है? रेकी से रिलेटेड बात कर सकते हैं। जिसको कुछ नहीं पूछ रहे हैंड रेज डाउन कर लीजिए, बाकी जिनकी हैंड रेज है वो बात कर सकते हैं। वैलेंटीना गोगई जी, अनम्यूट कर लीजिए। उनको भी नहीं मालूम कि उनका हैंड राइज है, वो तो दब गया बटन। ऐसा है। अब काफी हाँ? लोगों ने कर दिया, कोई नहीं, एक एक करके करते हैं। नहीं तो वो कैसे खोलेंगे वो? अभी अनम्यूट कर दिया मैंने। नहीं, हाँ मैं अब बोले। अनम्यूट कर रहा हूँ ना। अब कर दिया, कर दिया। गुरु जी नमस्ते मेरा गुरुजी। एक मिनट, नमस्ते। मैं जिसका नाम लूंगा उसका हैंड रेज हो रहा है। आर्य जबीर सपने, आर्य जबीर सपने, अनम्यूट कीजिए। सर गुरुजी, हाँ जी। मैं पिछले 1 महीने से जो अपने महीने से सीख रहा था इसे यूट्यूब में देख के, तो मतलब वो मेरे से हो नहीं पा रहा उतना ना। तो अभी सुबह भी मैंने जो मेरे ये लोअर एब्डोमेन में बहुत दर्द था, तो मैंने किसी से करा था और मेरे को आराम मिला काफी। बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया। तो मेरा सवाल यह है कि आपको 5 मिनट दिए गए, सवाल हेलो। पूछने। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो ना। वो तो मुझे मुझे एक सवाल। मालूम है, सबको आराम मिल गया है। आराम सबको मिल गया, आराम मिलता ही है, मुझे मालूम है। 5 साल हो गए मुझे, यही काम कर रहा हूं मैं। हाँ, और आगे आगे देखो क्या क्या होता है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो ट्रेलर भी नहीं, फिल्म तो पूरी एक सवाल एक जी सवाल धन्यवाद। मुझे ठीक है मुझे राजी। एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। मुझे ये जो करना है, ये अफर्मेशन मन ही मन बोलना है या बोल के बोलना है? मन ही मन बोलना है, मन ही मन। और ये चप्पल पहन के कर सकते हैं या चप्पल उतार के करना है? नहीं, जूते चप्पल मोबाइल बाजू में रखना है, और चमड़े कमर का बेल्ट। सब बाजू में रख के फिर करना है। 3 चीजों को हटाना है, मोबाइल बाजू में रखना है, और कमर के चमड़े का बेल्ट है, और चश्मा। 3 चीजें हमको नहीं चाहिए। और मैं आपके अफर्मेशन मन ही मन बोलना है। अफर्मेशन मन ही मन बोलना है। बराबर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। गुरु चलो जी। मिलते हैं, हैंड सब पे ही कल है, और मिलते वो हैं बोलना राज चाहते भैया। थे। हैंड रेस और सबने का रखा है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हाँ बोलिए। गुरुजी अरे गुरुजी गुरुजी करोगे, 11 बजा दिए आप लोगों ने। गुरुजी गुरुजी मैं पूछूं, मैं ममता बोल रही हूँ सिलवासा से सर। जी जी, बस जल्दी पूछिए फटाफट।
हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रॉब्लम था कि आपने जैसे बताया ना कि कोई पर्टिकुलर अंग पे हम रेकी देते तो वहां का दर्द चला जाता है। मेरा फिजिकल प्रॉब्लम है कि मुझे ना बॉडी के थोड़े पार्टों में ऐसे वाइट स्पॉट हो गए गुरुजी। तो मैं कहाँ पे हीलिंग करूँ जो जल्दी हीलिंग हो जाए? जहां पर आपको चक्र समझ में ना आ जाए, क्राउन चक्र पे हाथ रखें। ओके। ओके, धन्यवाद गुरुजी। थैंक। जी और गुरु बताइए। जी, मेरा एक गुरुजी, प्रश्न है मैं कि हमको। राशि हेलो अग्रवाल गुरु एक जी। बात पूछना चाहती हूँ। जैसे हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हटाते हेलो हैं, तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी तो आएगा। हेलो हम भी तो वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, हेलो बिल्कुल उस बढ़िया। प्रोसेस में, हटाने के गुरु प्रोसेस में। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब मस्त सवाल पूछा आपने। कि आपने ये पूछा कि हम किसी का रेकी का उपचार करते हैं तो हमें हमारे ऊपर भी वो एनर्जी आती है। आप जो हो ना, वो टंकी को लगा हुआ नल हो। एक पानी की टंकी लगी हुई है, हेलो इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, आपका शरीर का माध्यम बनाकर जाती है। मतलब आप पानी को बाहर निकालने वाले नल हो। तो हेलो पानी टंकी से आ रहा है, नल से जा रहा है, नहाने वाला नहा रहा है। वो बकेट का पानी नल में कैसे आएगा? तो ये जो है ये बिल्कुल असत्य है। इसको, ये बिल्कुल गलत है कि हम किसी का उपचार करते हैं तो उसकी एनर्जी हमको आती है। बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि इसमें उपचार, पहली बात तो आप करते नहीं। उपचार करने वाली कोई और ऊर्जा है, और वो आपके पास में कभी नहीं आती, उल्टा आपका ऑरा बढ़ता है, क्योंकि वो लोग आपको धन्यवाद देते हैं। तो ऐसा कभी मन में नहीं रखना कि मैंने रेकी का उपचार किसी का कर दिया तो मेरे ऊपर कुछ आएगा। ठीक है। हेलो। अगर थैंक ऐसा यू होता गुरुजी। अगर ऐसा होता गुरुजी। तो हम और हाँ गुरुजी जी। आमने सामने नहीं होते ना, अगर हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती हाँ किसी की। नहीं, वो मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसको कैसे ठीक करें वो मुझे नहीं पता था। आप लेकिन ऑरा ऐसा क्लीन कीजिए, होगा ही चक्रा नहीं तो क्लीन कीजिए ठीक अपने करने आप। की जरूरत ही नहीं है। आप 24 पार्ट्स कीजिए, सब हो जाएगा। जो बताई जाएगी, जी। प्रैक्टिस गुरु कीजिए, सब हो जाएगा। गुरु जी जी जी। प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। गुरु जी सुनीता जी। प्रणाम। जी सुनीता जी बताइए। गुरु जी, मैंने रेकी का मास्टर डिग्री ली हुई थी। एक्चुअल में मेरे को 15 साल हो गए। लेकिन मैंने भी बहुत किया, शुरू में मेरे को सब रिजल्ट में मिला। और मैं बीच में मैंने बंद कर दिया था करना, मुझे वापस से स्टार्ट करना है, मैं अब कर रही हूँ। तो आप गुरु जी कहाँ से मुझे अगर ऑफलाइन आपसे नहीं, फिर से लेना? नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। नॉट पॉसिबल। गुरु जी प्रणाम। मुझे जी आगे बताइए, प्रणाम, आगे बोले जल्दी फटाफट। ऑफलाइन नॉट पॉसिबल, ओनली ऑनलाइन। हाँ बताइए। बेटे की शादी के लिए वगैरह कोई ऐसे हीलिंग दे सकते हैं क्या अपन? हाँ दे सकते हैं, आपको मैसेज करना पड़ेगा। सवाल पूछो ना भाई, यार क्या आप पूछ रहे ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। जी। गुरु जी, मुझे एटुटमेंट फिर से सीखना है, तो आप ऑनलाइन सिखा देंगे? सीख तो रहे हो आप, कर क्या रहे हो आप, सिखाई तो रहे हो पैंतालीस मुझे। हाँ, हजार पर लोग सीख मुझे वो चुके हैं। मास्टर, मैंने मास्टर, मुझे तुम्हारे को मास्टर। अकेले के लिए मैं ऑफलाइन कैसे करूंगा? 50,000 लोग हो गए अभी ऑनलाइन। ऑनलाइन ही मास्टर डिग्री आप सिखाएंगे? क्योंकि सुनीता जी, अभी जब हम जब मास्टर आएगा डिग्री नहीं समय सीखे आएगा, क्या हमने? अभी समय तो आने दो, अभी तो 2 लेवल चल रहे हैं, फिर तीसरा चौथा पांचवा लेवल तब होगा। अच्छा ठीक है, हो गुरु जी, जाएगा मैं ना फिर? प्रश्न पूछना चाहती हूँ, पूछ सकते हो? गुरु जी, हम कुछ पूछ सकते हैं? हेलो गुरु जी मुझे पूछना है, बहुत सालों हेलो। की डिप्रेशन की बीमारी है, सुन पा रहे हैं गुरु जी? 100% ठीक हो जाएंगे। जितने लोगों की जितनी बीमारियां हैं सब ठीक हो जाएंगे। आपको विश्वास हेलो। रखना है। सब लोगों का गुरुजी, शक्तिपात अगर हो जाएगा, खांसी कफ शक्तिपात के के लिए बाद में। करना है तो थ्रोट में हाथ देना होगा क्या, कि लंग्स की तरफ, छाती में हाथ देना है? जो बीमारी है उस चक्र से बना रिलेटेड है, हुआ है। उस चक्र को हील करना है। चलो वो हाँ। खत्म हो गया। गुरुजी एक गुरुजी, क्वेश्चन मुझे भी था। पूछना है। हेलो अगर गुरु जी, खांसी है बात तो तो गर्दन में हाथ चलिए इसी से देना है काम या चला लो। छाती पे देना है? जब खांसी और कफ ठीक करना है तो। आपको गुरुजी कल के वीडियो में गुरुजी सारा बताया था। अमृता हम्म। महाजन जी बताइए, मंजन कहाँ है हाँ बताइए। जी, जैसे हमें चप्पल और जूते तो उतारने हैं, तो डायरेक्ट खत्म धरती हो पे गई। पैर रहे कि उससे नीचे कुछ कपड़ा रखना चाहिए? क्या बोले? जैसे चप्पल तो उतारी हुई है, तो जमीन पे डायरेक्ट पैर रखे हुए हैं, तो उसमें कुछ आसन बिछाना चाहिए या डायरेक्ट धरती पे रहे पैर? वो कल का विषय है, आपने आज ही पूछ लिया। ठीक ग्राउंडिंग है, नहीं होते हम लोग। पैर के नीचे कुछ तो भी मैट लेते हैं, ताकि बैठ ले। हमारी बॉडी का एनर्जी ग्राउंडिंग ना हो जाए और व्यक्ति का भी बॉडी ग्राउंड ना हो जाए। जी वो तो ठीक है। चलो ठीक है, आपने कल का सवाल आज ही पूछ लिया। धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू। राज भैया एंड गुरु करते जी, हैं। अगर
वास्तु का हीलिंग कर देंगे तो कैसे करेंगे वास्तु का आपको आपको नेगेटिविटी सिखाया हटाने के लिए? आपको सिखाया 2 दिन में ये। गुरुजी मैंने कल की क्लास नहीं ली थी। तो रिकॉर्डिंग नहीं है आपके ग्रुप में? हाँ, मैं कल क्लास मतलब वो 300 हो गए थे तो हम राज भाई आप मुझे इसमें सुन आ रहे हो? नहीं पाए। हाँ जी गुरुजी। मीटिंग ऑफ करनी है, कल मिलते हैं। गुरुजी। आपको आपको यूट्यूब की मुझे रिकॉर्डिंग भी कुछ मिलती पूछना है था। पूरा। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको पूरी हेलो। रिकॉर्डिंग मिली है ग्रुप में, पूरी रिकॉर्डिंग मिली है। जो जिसने नहीं देखा कल क्लास, दोबारा रिकॉर्डिंग सुन ले। आज की रिकॉर्डिंग सुन ले, कल की रिकॉर्डिंग सुन ले। चौथे दिन अट्यूनमेंट होगा आपका। ठीक है। अट्यूनमेंट में जो लोग यूट्यूब पे लाइव होंगे और जो क्लास पे लाइव होंगे उनको अट्यूनमेंट मिल जाएगा बस। और आगे के क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि अभी आप बेसिक में काम कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग है। अभी 2 लेवल हो जाओ, उसके बाद आपके काफी कुछ सॉल्व हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग ऐसा हो नहीं सकता कि किसको नहीं मिली हो, दोनों ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाली गई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।